राम राम, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र और अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं द ओजी क्लिपर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है 31 दिसंबर, कल है नया साल। तो देखते हैं इस साल की इंडियन गेमिंग कम्युनिटी की आखिरी कंट्रोवर्सी। Which started with the rivalry of प्रधान बनाम गॉब्लिन से, लेकिन कहीं ना कहीं खत्म हुई RNTX बनाम S8UL से। वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि कंट्रोवर्सी 5 दिन चली और हर किसी का POV यहां जरूरी है। शुरुआत होती है ट्विटर से। कुछ अफवाहें सामने आती हैं गॉब्लिन और प्रधान के हाथापाई की, और कुछ घंटों बाद एक जाना माना पेज जो ज्यादातर लीक्स देता रहता है वो भी वही बातें पोस्ट करता है और वे सच निकलती हैं। चाहे वो काशवी के S8UL छोड़ने की बात हो, वो चाहे ट्रिगर्ड इंसान, इक्सिया और केस2 के RNTX ज्वाइन करने का सवाल हो, सभी लीक्स सही होती हैं। और यही पेज लेट्स ग्रो ए स्पोर्ट अपने ट्विटर हैंडल पर कुछ ऐसा पोस्ट करता है। इसके बाद प्रधान को इंस्टाग्राम पर हेट मिलने पर वो ये पोस्ट डालता है। फिर कुछ घंटों बाद सेंसेई की स्ट्रीम में सारी लड़ाई को लेकर बात की जाती है। शादी बार है उसका। नहीं अबे नहीं, नॉर्मल बात करनी है। आजा प्रधान, मतलब वही जो रिलेटेड है भाई, वो बात तो एड्रेस करनी पड़ेगी, नहीं तो लोग बोलते रहेंगे। अबे रुक जा भाई, हॉट टॉपिक। अबे रुक जा, नहीं हॉट टॉपिक की बात नहीं है। चैट मतलब सीन ऐसा हुआ था कि थोड़ी बहुत लड़ाई हुई थी एंड ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। थोड़ी बहुत लड़ाई हुई एंड दोस्तों के बीच में लड़ाई होती रहती है। मैं ये बोल रहा हूँ कि यार S8UL के सारे अच्छे लोग हैं, RNTX के भी सारे अच्छे लोग हैं ऑब्वियसली, तभी मैं इधर हूँ। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि लड़ाई झगड़ा हो जाता है, ज़्यादा चीज़ को हेट रेट में मत फैलाओ। बाकी अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कि कब दो दोस्तों के बीच में, दो फैन बेस के बीच में लड़ाई और हम जाके फ़ायदा उठाएं। वो दोनों की साइड से ट्राई करते हैं हेट फैलाएं एंड ये बहुत बार होता है। ठीक है, तो आप ना प्रधान को हेट दो और ना गॉब्लिन को हेट दो। थोड़ी बहुत लड़ाई हुई, बहुत सारी चीज़ें मैंने देखा कि कुछ बातें सच है जो आई बाहर, लेकिन बहुत ज़्यादा रूमर्स है भाई, मतलब अफवाहें, ऐसा कुछ हुआ नहीं। हाँ, तो मतलब इस चीज़ को ना ध्यान मत दो। चैट मैं ये बोल रहा हूँ कि यार एक ही कम्युनिटी है, मेरे तो ऐसा मानना है। हाँ, लेकिन अगर प्रधान को हंगामा करना होगा तो कल अपनी स्ट्रीम करेगा, हंगामा करेगा, वो बताएगा कि क्या सीन हुआ। लेकिन मैं तो यही बोलूँगा ये कि हेट वगैरह मत फैलाओ। मैं तो बोल रहा हूँ सपोर्ट करो। ये मत बोलो कि भाई ये ज़्यादा पिट गया, वो कम पिट गया, ये हो गया, इसका ये हो गया, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे रूमर्स फैल रहे हैं कि भाई ये कर दिया, वो कर दिया। इतना भी नहीं करा था भाई किसी ने, इतना हिट देने की ज़रूरत नहीं यार। सब इंसान है, सब अपना घर चलाने के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं। थोड़ी बहुत लड़ाई हो जाती है। मैं ये नहीं बोलूँगा गलती किसकी है कि भाई प्रधान की गलती है, सामने वाले की गलती है। मैं वो सब कुछ नहीं बोलने वाले, क्योंकि मुझे इस टॉपिक को आगे बढ़ाना नहीं है। लेकिन मतलब इग्नोर करो। लेकिन हाँ, मतलब मैं तो ये बोलूँगा कि मतलब मेरी और का कोई बंदा रहता और वो गलत भी रहता तब भी मैं उसके साथ स्टैंड करता। तो मुझे नहीं पता कौन गलत है कौन सही है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग इतना हेट वगैरह मत दो। होगी लड़ाई ठीक है, और मैं अगली बार से जब बाहर ले जाऊँगा तो इसका हाथ बांध के रखूँगा। बस मैं यही बोल सकता हूँ भाई, ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन हाँ, मतलब कोई बात नहीं, होता है, चलता रहता है। बस आगे बढ़ो, प्यार दो, किसी को इतना हेट मत दो, ना इसे ना गॉब्लिन को वैसा। बाकी तुमको जैसा, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ हेट मत फैलाओ यार, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मतलब ऐसे लड़ाई झगड़ा करते हैं। बाकी जिसको आप जो बोलना है, मैं रोक नहीं सकता किसी को, जिसको जो लड़ाई करनी है करो। बस मैं ये बोल रहा हूँ, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है लड़ाई झगड़े का। तेरी सुनता हूँ मैं भाई। हाँ, चुपचाप खड़ा था उधर। हाँ, अरे ठीक है भाई, तो अपनी स्ट्रीम में बोल। इसके बाद मॉर्टल ने पुष्टि की कि दोनों ऑर्गेनाइजेशन अंदरूनी तौर पर सभी मामलों को सुलझा रहे हैं। वो स्टोरी वोरी का मैटर नहीं है, मैटर तो पहले से ही हमें पता है क्या हुआ था। एंड जो भी इन लोग के बीच में हुआ है, ये लोग एज फ्रेंड्स इन्होंने झगड़ा किया या वट एवर इट इज, इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट। बिकॉज ना हम लोग ना RNTX वाले ये चीज को कभी भी बढ़ावा देते हैं किसी भी तरीके से। इट वॉज देयर इंडिविजुअल थिंग जो हुआ, एंड आई डोंट थिंक सो इट्स अ वेरी एस्केलेटेड मैटर। फर्स्ट थिंग, बहुत बड़ी बात नहीं है ये। या बट वट एवर इट इज, आई एम प्रिटी श्योर रोहित भाई भी इंटरनली अपने लॉन्डो से बात करेंगे या जो भी है उनसे बात करेंगे, एंड वी विल ऑल्सो स्पीक विद गॉब्लिन
regarding everything. Also one more thing, there are 2 to 3 sides to the story. तो भाई ऑनलाइन आप अगर कोई भी चीज देख रहे हो तो उस पे यकीन करने की इतनी जरूरत नहीं है. A lot of things which I also saw after speaking with Goblin, सारंग या whoever it is, इन लोग से बात करके मुझे भी पता चला कि काफी चीजों को फेक चीजें भी बताई जा रही हैं और काफी चीजें ओवर एग्जैजरेट करके भी बताई जा रही हैं. दिस इज ऑल आई वांटेड टू से ऑन दिस मैटर. बाकी इतना कोई बड़ा इशू नहीं है. बाकी ये लोग सब हम लोग वो कर देंगे, इन लोग को समझा देंगे. यंग ब्लड्स हैं, समझा देंगे इनको. और ऑब्वियसली ऐसा कुछ होगा तो मेरे एंड से तो पर्सनल ओपिनियन ये है कि दिस इज गोना बी फ्रॉम माय एंड. पर्सनली आई फील दैट दिस इज लास्ट वार्निंग, बिकॉज ऐसा होना नहीं चाहिए. चाहे वो तुम्हारा पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, कुछ भी हो, इट डेफिनेटली इम्पैक्ट्स अ लॉट ऑफ पीपल. ठीक है. इसके बाद स्काउट की स्ट्रीम के दौरान दर्शक उनसे इस मामले पर सवाल पूछते हैं. एक्चुअली बट तो कमेंट क्यों किया भाई? मतलब तुम हंसी मजाक में आदमी ने कमेंट किया, किसी को टारगेट, किसी को ट्रोल नहीं किया. तुम लोग क्यों ट्रिगर हो रहे हो? चिल मारो यार, रिलैक्स करो. जो मारामारी हो गया था दैट्स रॉन्ग. लड़के हैं, उन लोग ने अपने दोस्तों में जो भी लड़ाई वड़ाई करी है दैट्स कम्प्लीटली रॉन्ग. बट हाँ, जो चीज़ें होनी नहीं चाहिए थी वो हुई है. हुआ क्या क्या मैं बताऊँ? प्रधान आके आपको आपके बताएगा सारी चीज़ें जो हुआ है. बस मैं इतना ही बोलूँगा कि ये सब चीज़ों को आप इस सब चीज़ों से आप इन्फ्लुएंस ना हो, और ये सब चीज़ें होनी नहीं चाहिए. जो रिक्वायर्ड एक्शन है जिसका अगेंस्ट लेनी चाहिए वो चीज़ ले ली जाएगी और के एंड से. और मेरी बातचीत हो चुकी है रोहित भाई से भी, अनिमेश से भी, सारी बात हो चुकी है. स्टोन आए थे कि नहीं आए थे भाई, ये सब चीज़ों के बारे में आपको प्रधान ही बता पाएगा क्योंकि वो वहाँ था. यहाँ पे दोनों साइड की स्टोरी सुनने के बाद बस मैं इतना बोलूँगा कि प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको अल्कोहल पसंद है इतना ही, उतनी ही लो जितना आप संभाल पाओ, है ना. बस इतना ही बोलूँगा मैं. कैसा ना कि आप होशो आवाज़ में नहीं है तो चीज़ें गलत हो जाती है. अब सामने वाला बंदा अगर नहीं पसंद है उसको कुछ चीज़ जो आप बोल रहे हो, आप होश में नहीं हो, ठीक है, इट्स वेल एंड गुड. बट सामने वाले को चीज़ें पसंद नहीं आती है. बस इतना ही बोलूँगा. यहाँ पे हाथ उठाना बस कम्प्लीटली रॉन्ग दोनों एंड से. और उससे भी ज़्यादा गलत बात थी जो बोली गई थी गाड़ी में. और आप सब लोग जो बोल रहे हैं वीडियो ये वो, ऐसा कुछ नहीं है भाई. कुछ पब्लिक प्लेस में नहीं हुआ है. सो एक्सपेक्ट मत करो कि कुछ वीडियो लिंक्स आएंगे, आपको मसाला मिलेगा, आपको बकचोदी करने मिलेगी. नहीं है ऐसा, ठीक है. नहीं, इग्नोर दिस मैटर का नहीं. इसमें पता मेरे पे बिल फाड़ रहे लोग, मत करो ऐसे. मैं गॉब्लिन से मिला था जब हम सनबर्न गए थे. सनबर्न में आपको अगर पता होगा हम लोग गेमिंग पार्टनर थे उनके. तो हमारा खुद का एक लाउंज था. तो वहाँ पे सारंग आया था और उस टाइम पे गॉब्लिन को भी आना था, तो वो भी आया सारंग के साथ. तो उसके लिए प्रधान ने या फिर किसी ने तो उसके लिए एक टिकट रेडी की थी कि भाई आ जाओ, तो पहले हम लोग टिकट अरेंज कर लेते हैं. और उसके बाद उन लोग आए उधर. तो मैं जाने से पहले वही बोल दिया था, भाई तुम लोग जा रहे हो आफ्टर पार्टी, प्लीज़ पब्लिकली कुछ बकचोदी मत करना. शालू शर्मा लिख रहा है तो कमेंट क्यों किया? ओह माय गॉड, प्लीज़ सर, आप अपने लौंडे को दारू कम पिलाएं प्लीज़. कमेंट क्यों किया? आपको बात पूरी पता नहीं है. तो अगर आपको बात पूरी पता नहीं है तो प्लीज़ मत बोलो, क्योंकि इसमें आप और आपके ही लोग गलत दिखेंगे. हमारे बीच में रिलेशन अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी सर पैर नहीं है उसमें आप बात कर लोगे, है ना. मैं प्लीज़ मेरे को ऐसा मत बोलो कि मुझे आपको बताना पड़े जिससे आप लोग के ऊपर गलत चीज़ें हो. रिक्वेस्ट है आपसे, हम लोग लेंगे एक्शन, जो लेनी है प्रॉपर लेंगे. क्योंकि लास्ट टाइम मैं शांत रहा था तो लोगों ने अलग चीज़ अज्यूम कर ली थी और मेरे पे बिल फाड़ रहे थे. तो इस बार मेरे को अगर तो मेरे पे चीज़ आएगी तो मैं सीधा बोलूँगा जो है. हाँ, जो स्टोन पेल्टिंग वाली बात, किस पे पत्थर नहीं फेंका गया, पत्थर उठाया गया था, पर आई डोंट थिंक सो कि पत्थर फेंका गया था. ठीक है, नहीं, प्रधान दारू नहीं पिया था. माई फ्रेंड कौस्तभ भाई, प्रधान ने दारू नहीं पिया था. ही वॉज सोबर, ही वॉज वेरी सोबर. और जो चीज़ें बोली गई थी वो आई डोंट थिंक सो मैं अभी कैमरा में बोल सकता हूँ. वो चीज़ आपको प्रधान ही बोलेगा. वो चीज़ से प्रधान ट्रिगर हो गया था, क्योंकि प्रधान तब से बोल रहा था कि भाई मत बोली चीज़ें. और ये सब जो हुआ था वो गाड़ी के अंदर ही हुए थे. स्प्रे की गाड़ी थी, स्प्रे की गाड़ी में 4-5 लोग थे. आयुष, सेंसे, स्प्रे, सारंग, गॉब्लिन, ये सब लोग जा रहे थे वापस. तो
पीछे बैठे बैठे ही हो गया था। और सीन कैसा है ना कि वहाँ पे आप ऑनलाइन चीज़ें किसको बोलो कि भाई मैं स्काउट हूँ या मैं XYZ हूँ, तो ऑनलाइन अलग चीज़ है। अब किसी के मुंह के सामने बोलते हो कि भाई तू क्या उखाड़ लेगा, मैं ये हूँ, मैं तो स्काउट हूँ, मैं तो जो बोलना बोलूँगा, तो सामने वाला बंदा टिल्ट होगा। ठीक है मेरे भाई, बस ये रिक्वेस्ट करता हूँ। आपको पूरी बातें नहीं पता है, आपको खुद को ख़राब लगेगी चीज़ें। किसी को इसमें फुल सपोर्ट वाली बात नहीं है, चीज़ें गलत है, वी नेवर सपोर्ट सच थिंग्स। बट इसमें कैसा है ना कि अगर आप लोग ज़बरदस्ती जो चीज़ जहाँ पे जो गलत है वो चीज़ को गलत ना बोल के आप हम पे अगर बिल फाड़ोगे कि प्रधान की गलती है, स्काउट की गलती है, स्प्रे की गलती है, मैं तो मेरे भाई था नहीं उधर, मैं तो मेरे भाई वहाँ था भी नहीं। सोचो, स्प्रे के फादर को बीच में देखो यार, वही बोल रहा हूँ, स्प्रे के फादर को आप बीच में लगो, स्प्रे आके 10 चीज़ें बताएगा जिससे आप लोगों की पब्लिक इमेज ख़राब होगी। ठीक है, मेरी बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर पूरी चीज़ आपको नहीं पता, आप लोग आके इधर हेट ना फैलाएं या फिर किसी को भी सपोर्ट प्रधान, सपोर्ट गॉब्लिन मत करें। ठीक है, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा। आई नो इन द एंड आप पे डाइवर्ट करेंगे कुछ फैंस। आई विल टेक एक्शंस एज एन ऑर्ग ओनर, बिकॉज अपने पे आती है तो कोई नहीं आता तब। हाँ एग्जैक्टली, इस बार मैं शांत क्यों रहूँ, सीधी सी बात है। अगर मेरे पे बात आएगी तो मैं स्ट्रेट अप कहानी बता दूंगा जो चीज़ हुई थी, फिर उसमें ऑडियंस को जो सही हो गलत तो देखा जाएगा। हर बार क्या होता है ना, मैं अच्छा सोच के मैं कुछ बोलता नहीं हूँ और सामने वाला बंदा हर चीज़ बोलते जाता है और लोग अज्यूम कर लेते वो चीज़ को। तो इस बार अगर कुछ चीज़ होनी है तो भैया हम चीज़ें जो हुई है वो बता देंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें झूठ है तो प्लीज़ आप थक को पूछिए ये चीज़, जब भी थक लाइव आएगा, या फिर गोल्डी भाई को पूछिए ये चीज़ जब भी वो लाइव आएंगे। ये सब होने के बाद अचानक प्रधान लाइव आता है और अपनी तरफ की पूरी कहानी समझाता है। तुम पूरी बात सुन लो और तुम लोग बताना सही क्या है गलत क्या है। मैं अपनी बात रखने आया हूँ बस। हाँ 6 दिन हो गए भाई उस बात को, मैंने बाहर जाके किसी को कुछ नहीं बोला, मुझे नहीं पता बाहर कैसे आई ये बात। तो देखो चैट, बात ऐसी थी, ठीक है, हमने किया था इनवाइट, सारंग को इनवाइट किया था या वो आया था, नील से बात हुई थी या किससे हुई थी मुझे नहीं पता। तो देखो मेरे को ओपनली नहीं बोलना था बाहर बात कैसे आई है मुझे नहीं पता, ठीक है। अब आ गई है तो सामने से क्लियर करना चीजें जरूरी है, ठीक है। मेरे लिए भी बहुत चीजें बोली गई है, ठीक है, और गलत चीजें हुई थी कॉन्सर्ट में। ये बोलूंगा कि भाई देखो मैं जो बोल रहा हूँ सुनना, ठीक है, और आप लोग बताना सही क्या है गलत क्या है, ठीक है। आई वाज सोबर, मैंने कोई नशे मैंने कुछ नहीं किए थे, मैं अच्छा बच्चा था, ठीक है। आप किसी से भी पूछ सकते हो, काशवी जी वहां पे थे, ठीक है। मैं कोने में, आप किसी से भी पूछ सकते हो कॉन्सर्ट में, मैं कोने में राइट साइड टेक्नो पे डांस कर रहा था, ठीक है। मैंने कोई नशे नहीं किए, कुछ नहीं किया, मैं सोबर था, ठीक है। ये चीज पहले बता देता हूँ। कोई गाली गलोच नहीं की मैंने, ठीक है, पहले से ना मैं कोई नशे में था, मैं सोबर था, होशो आवास में था। सनबर्न की पार्टी चालू हुई, ठीक है, आफ्टर पार्टी का प्लान था, वहां पे सब कुछ बढ़िया हुआ, सारंग आया, मैं मिला उससे भाई है ना बहुत टाइम के बाद। उसके साथ एक और आया था बंदा, ठीक है, जिसके साथ पूरा ये सीन हुआ है। आफ्टर पार्टी का प्लान था, ठीक है, हमारा हुआ कि चलते हैं। वहां पे टोटल लोग थे 7 लोग, 7 लोगों में से 3 लोग सोबर थे। सोबर मतलब मैंने कोई नशे नहीं किए थे, मैं नशेड़ी नहीं हूँ भाई, मैं होशो आवाज में था। मैं मुंह से क्या बोल रहा हूँ क्या कर रहा हूँ मुझे सब पता है, मैंने जो भी किया, ठीक है, होशो आवाज में किया। और नीच लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अगर अपनी जबान पे कंट्रोल नहीं है, अपने जो भी आप कर रहे हो भाई है ना उस पे कंट्रोल नहीं है तो फिर गलत है, ठीक है। गाड़ी में बैठते ही भाई साहब का पहला शब्द ये था मेरे प्लेयर को, कौन पीछे बीजीएमआई देख रहा है, ठीक है, मेरे प्लेयर को मजाक में बोला इट्स ओके। मैं गालियां देने वाला हूँ चैट कुछ, ठीक है, मेरी गालियां नहीं होगी, ठीक है, मैंने कोई गाली नहीं दी थी, ना मैंने कोई नशे किए थे। वहां पे बेसिक गालियां थी उस बंदे की, मादर, बहन, चूतिया, लाउडे और 2-3, ठीक है, ये बेस लेवल पे गालियां थी जो कि वो उसने पहले एंटर करते ही बैठते ही, ठीक है, उसने मुझे कुछ ऑफर भी किया था, मैंने सीधा मुंह पे मना किया कि ठीक है भाई हम ऐसे ही ठीक है। यार मैं देखो कुछ चीजें नहीं बताऊंगा, ठीक है, व्हाट द फक। हाँ मैं भाई, आप सैम मेरे साथ था भाई, आप उससे पूछ सकते हो, उसे बकायदा बोला गया कुछ तो उसने गाली दिया था। मैं सैम की तरफ देख रहा हूँ, मैंने कहा या तो दोस्त हो गया कुछ नॉर्मल चलता है। हाँ अरे मैं वही तो बोल रहा हूँ, गालियां तक ठीक है कोई बात नहीं, दोस्ती में हो जाती। गाड़ी चली कहाँ, आफ्टर पार्टी के लिए, कि हम आफ्टर पार्टी में जा रहे हैं, मुझे ऑफर किया गया कुछ, मैंने नहीं लिया, मैंने मना किया, मैं सोबर था, मैं पीछे बैठा था, 2-3 ऐसे गाड़ी में बैठे थे। 20 मिनट हाईवे पे उस बंदे ने मुझे बहुत गलत बोला, ठीक है, रेसिस्ट जोक्स मेरी माँ के लिए गलत, ठीक है, माँ बहन ये बेसिक है, ठीक है, मैं बाप बन जाऊंगा, ये कर दूंगा, मैं गॉब्लिन हूँ, मैं सोल का फेस हूँ, पता नहीं क्या क्या 20 मिनट उसने बोला। मैंने लेजिट उस बंदे को चुप कराया है, प्यार से, बहुत प्यार से बोला, सेंसी इधर सो रहा है, सैम सो रहा है, सब सो रहे हैं, मैं और स्प्रे
कर रहे हैं, मेरा और स्प्रे का बॉन्ड मुझे पता है कि वो मुझे कुछ भी बोले मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेफ्ट साइड से मेरे को आवाज आया कि तू स्प्रे का बाप क्यों बन रहा है, तब भी जाने दिया, मैंने बहुत जाने दिया चैट, मैंने बहुत रोका खुद को, मैंने लेजिट उसका यहाँ से मुंह पकड़ के भी पीछे बोला कि भाई मत बोल, क्या बोल रहा है। फिर हाईवे पे गाड़ी 20 मिनट चली है, ठीक है, स्प्रे वाली, उसमें क्या हुआ मैं नहीं बोलना चाहता, मुझे ना कुछ चीज का फ्लेक्स करना है, ठीक है, ना मुझे ये चीजें प्रमोट करनी है, बट उसने जो वर्ड्स बोले मेरी माँ बहन मेरे बाप के लिए, और मेरे, चलो उसने कट्टू जोक्स भी मारे थे, लेट इट बी, मेरे को उस चीज से मैं बहुत पहले ओवरकम कर चुका हूँ, मुझे उस चीज से फर्क नहीं पड़ता, मेरे जितने दोस्त है सब मारते हैं एंड इट्स अ हेल्दी। वो बंदा कितना नीचे मैं तुम्हें बता नहीं सकता, अगर वो नॉर्मल था और ये ऐसे ही है वो बंदा तो बहुत नीचे है। मैं किसी के लिए, मेरे को 7 साल हो गए हैं शायद कम्युनिटी में, ठीक है, मैंने आज तक किसी को गलत नहीं बोला, किसी से कंट्रोवर्सी नहीं करी, कोई लड़कीबाजी नहीं है मेरी, ठीक है, लड़कीबाजी नहीं करता, ठीक है, कम्युनिटी में अपना क्लियर है भाई, अपन किसी को कुछ नहीं, इसकी बातें मैं जितनी बताऊं उतनी कम है, ठीक है। मैं तो 6 दिन से वेट कर रहा था कि कोई आए ये बोले सामने से, ठीक है, और ये बाहर कैसे बात हुई ये भी मेरे को नहीं पता। सोल का फेस, हाँ अरे मैं गॉब्लिन हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं तेरा बाप हूँ, सुनाई नहीं दिया तुझे, फिर से बोलूं तेरा बाप हूँ, अरे भाई मतलब मैं उसके, मुझे हंसी भी आ रही थी, मैं कंट्रोल भी कर रहा था, मैंने बहुत, मुझे एक बात बताओ, तुम कहीं गए हो, तुम इन्वाइटेड हो, तुम आए हो, तुम एंजॉय कर रहे हो, सब कुछ फ्री में हो रहा है, तुम्हें गाड़ी भी मिल रही, मेरे दोस्त की गाड़ी है स्प्रे की, मेरे दोस्त स्प्रे की गाड़ी है, मुझे कम से कम उसने 10 बार बोला है गाड़ी से उतर, अब तू है कौन, तू है कौन। फिर गाड़ी 20 मिनट हाईवे पे चली, क्या हुआ छोड़ो, गाड़ी रुकी है, भाई साहब पहला काम पत्थर उठाया है, इतना बड़ा, अपने सर से बड़ा पत्थर उठाया, सारंग था वहां पे, ठीक है, सारंग से आप अभी टेक्स्ट करके या कॉल करके पूछ, 1 सेकंड, और भाई वो आई डोंट थिंक वो होश में था, क्योंकि जब मेरे को उसने नीचे फोन करके मतलब नील भाई ने बोला कि बात करने आया है, ठीक है, तो मैं चले जाते हैं भाई, गाड़ी चली है 20 मिनट, ठीक है, रुकी है, उसके बाद भाई साहब ने पत्थर उठाया, ठीक है, इतना बड़ा, सारंग से आप पूछ लेना, ठीक है। पत्थर उठाने के बाद बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहा है, मैं तब भी शांत हूँ क्योंकि मेरा भाई मेरे को बोल रहा है कि तू चुप रह, कुछ मत बोल, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ, मैं शांत था, मुझे वहां पे भी उसने बहुत गंदी गंदी गालियां दी, मैंने कंट्रोल किया, सेंसी ने मुझे बोला चुपचाप बूट कैंप जा, मैं कैब में बैठा हूँ, मैं आ गया हूँ, उससे पहले भी उसके साथ अगर उस बंदे को मुझसे लड़ना था तो 6-7 बंदे की आई डोंट थिंक सो जरूरत थी, मुझे कॉल करता, मैं नीचे आ जाता, जो कि मैं गया भी हूँ, ठीक है। तो भाई वहां से मैं आया हूँ, उससे पहले सेंसी ने मुझे खड़ा किया है उसके सामने, ठीक है, उसके फेस के सामने, ठीक है, वो रो रहा है, ठीक है, जो भी कर रहा है, गाली दे रहा है, जो भी कर रहा है, सेंसी ने मुझे बोला था सॉरी बोल, तेरी गलती कुछ भी है नहीं है, तू अभी सॉरी बोल, चुपचाप रह, ये जो बोल रहा है सुन ले। उस बंदे की इतनी नीच बातें आप सारंग से पूछ लेना, उसका अगर लड़ने का या ऐसा कुछ भी होता तो वहां पे सेंसी, जब इसने बोला था मैं तो इसके मुंह पे मारूंगा, मुंह फाड़ूंगा, इसको हरियाणा भेजूंगा, आप सारंग से अभी मतलब आप किसी से भी पूछ सकते हो वहां पे जो बंदे सोबर थे, ठीक है, सारंग से पूछना उसने ये लाइनें बोली थी कि नहीं, ठीक है, कि मैं हरियाणा भेजूंगा, तुझे मारूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। सेंसी 2 कदम पीछे लिया है कि ये तो मार नहीं खाएगा, मार ले, तब उसकी हिम्मत नहीं हुई, फिर उसने मुझे झूठ बोल के नीचे बुलाया, ठीक है, बात करनी थी, 6 बंदे हो या 600 भाई, ठीक है, बात रही डिग्निटी की कि भाई हम, ऐसा है कि मैं हॉस्पिटलाइज होने रेडी था भाई, मार तो नहीं खा रहा मैं, यहाँ पे 6-7 बंदे आए, जो भी हुआ नीचे, ठीक है, बूट कैंप के बाहर पत्थर वत्थर उठाए गए हैं, जो भी आपको बाहर बोला गया वो सब सच है, ठीक है, क्योंकि मैं इकलौता बंदा था शायद पूरे सिनेरियो में जो सब जगह था और गॉब्लिन था, है ना, हाँ, किसी की माँ बहन बेटी, कट्टू तेरी 3 माँ, पता नहीं क्या क्या बोला भाई उसने 20 मिनट, भाई मैं क्या बताऊं सारंग को बीच में, अरे नहीं सारंग से आप पूछ सकते हो यार, सारंग ही लेके आया था, सारंग से आप पूछ सकते हो कि क्या हुआ है। उस बंदे ने नीचे मुझे आते ही बूट कैंप में, ठीक है, नीचे आते ही मेरे से, तो नीचे ये क्या करके आया था मुझे नहीं पता, एक तो इसे बड़ी गंदी बांस आ रही थी, ठीक है, नहाता नहीं है, क्या नहीं करता मुझे नहीं पता, बांस आ रही है, बाल टेढ़े मेढ़े ऐसा ऐसा, मेरे को बात करनी है, चल लिए वो, मैंने कहा ठीक है भाई बात करनी होगी, कम से कम 6-7 बंदे थे, एक की भी वो हिम्मत नहीं हुई, ठीक है, इसने जो इसको करना था 6-7 बंदों को, इसने मेरे को बहुत मारा भाई, मतलब मेरे को बहुत, मतलब जगह जगह पे मारा, एक बंदे की हिम्मत नहीं हुई है, ठीक है, इसने मेरे को बहुत मारा, ठीक है, बहुत मारा, मेरा दुख रहा है सब शरीर, ठीक है, मैं 6 दिन से वेट कर रहा हूँ, इसने मुझे बहुत मारा है चैट, मेरे यहाँ पे बहुत दर्द है, मेरे इंटरनली फट गया मेरा, मैं समझ रहे हो, 6-7 बंदे लाके इसने जो करना था उखाड़ लिया इसने, ठीक है, इसकी इतनी औकात नहीं थी कि ये 6 बंदों के सामने, मतलब इसी के बंदे, ठीक है, मैं अकेला खड़ा हूँ, 6 बंदों के सामने पीछे जाके खड़ा हुआ है, पत्थर वत्थर लेके खड़े हैं, गॉब्लिन ने पत्थर एक बार उठाया चैट, बस उस पर बार बार मत बोलना, उसने सिर्फ एक बार पत्थर उठाया, अपने से बड़ा जिम जाता है लौंडा, बाकी फिर कुछ हुआ नहीं, ठीक है, इसको जो करना था इसने किया, इसको जो बोलना था इसने किया, मेरे को जो करना था मैंने गाड़ी में किया, या जो भी हुआ, ठीक है, बट एटलीस्ट ये लाइफ में अपनी किसी को ये नहीं बोलेगा मैं गॉब्लिन हूँ, ठीक है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब बहुत कुछ यार, मतलब चैट में क्या ही बोलूं, बड़ा नीच बंदा है। मैं जाते जाते एक ही बात बोलूंगा, इसको जो भी डिफेंड करने आ रहा है वो सबसे बड़ा है, ठीक है, क्योंकि इसने जो बातें बोली है वो, अगर जो बंदा सपोर्ट करने आ रहा है अगर वो सुन सके मेरे मुंह से जो इसने मुझे बोला है, ठीक है, मैं नहीं प्रूफ आरएनटी के बूट कैंप, भाई मैं एक बात बताऊं, मैं रेडी हूं उससे बात करने के लिए, वो नहीं आएगा,
6 दिन हो गए हैं और ये बाहर आई है बात, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स वरी है, मेरे घर वाले वरी है। भाई मैं फोटो भी डाल रहा हूँ तो तुम उसका अलग मीनिंग ले रहे हो। बड़े लोग जिनको प्योरली बिहेव करना चाहिए वो मेरे को बोल रहे हैं ये प्रमोट मत करो, वो प्रमोट मत करो, तुम नशे प्रमोट करो, तुम लड़कीबाजी प्रमोट करो, तुम मारपीट प्रमोट करो, वो सब सही है। मुझे हाँ ना में जवाब दो चैट, वो सही है कि नहीं है? वो भी सही है, फिर हर चीज को सही इतना सब होने के बाद S8UL SID इस विषय पर प्रतिक्रिया देते हैं। ये चीज हुई थी आई थिंक अराउंड अ वीक अगो, नन ऑफ अस न्यू अंटिल मतलब अभी 2-3 दिन पहले जब भी हुआ एग्जैक्ट में मिनट हम लोग को मालूम पड़ा और हम लोग डिस्कस करने लगे कि फक ऐसा हुआ। हम लोग को जब मालूम पड़ा और मैंने गॉब्लिन को कॉल लगाया कि गॉब्लिन ये कब हुआ भाई, क्या हुआ, इस चीज़ का हुआ क्या मतलब। उसके एग्जैक्ट आधे घंटे बाद ट्विटर पे वो चीज़ आ गई थी, एग्जैक्ट आधे घंटे में। मैंने तक भाई को मैसेज किया, मैंने पूछा तक भाई ये चीज़ ट्विटर पे कैसे आ गई, ये प्रधान ने जाके बोल दिया क्या स्ट्रीम पे ऑलरेडी? तो बोला मत पता नहीं कैसे हुआ, RNTX कम्युनिटी में पूरा का पूरा जैसे हुआ था, मतलब समझ रहे हो, पूरा उनके हिसाब से जो भी वो लोग ने बोला जो भी हुआ था पूरा वो ट्विटर पे आ गया। वो बात वहाँ पे ठीक है, वो हुआ। उसके अगले दिन वो LG पे आ गया। अगर लेट्स ग्रो ई-स्पोर्ट्स ये जो दल्ला है कम्युनिटी का, उसके ऊपर वहाँ से भी बहुत लोगों ने आवाज़ उठाया पहले कि ये लीक वीक करता है चीज़ें। मेरे को एक बात बताओ, अगर कल उठ के मैं लेट्स ग्रो ई-स्पोर्ट्स को जाके कुछ बोलता हूँ कि कुछ भी बोल सकता हूँ मैं उसको, लिटरली हवे में कुछ भी बोल सकता हूँ कि ऐसा कुछ हो गया है करके, सामने वाले और के साथ ऐसा लफड़ा हो गया है, तो आप लोग को नहीं लगता कि LG का इसमें होना चाहिए ये कि वो पहले आके हम लोग को पूछे कि ये हम लोग को खबर मिला है, ये हम पोस्ट करने वाले हैं, आपका इसके ऊपर कुछ कमेंट है क्या? फैक्ट चेक, अगर 2 पार्टीज इन्वॉल्व है तो वो दल्ले को हम लोग को कॉल करके नहीं पूछना चाहिए कि ये हुआ था, कुछ बोलना चाहते हो क्या इसके बारे में? बट उसने नहीं किया, उसने डायरेक्ट पोस्ट कर दिया पूरा अपने हिसाब से 7-8 लोग स्टोन पेल्टिंग लव सब कुछ डाल दिया एक। और वो एक किसने वो लीक किया है वो भी हम लोग को मालूम है। जब तक हम लोग को मालूम पड़ रहा है मतलब तो इमेजिन करो तब तक ट्विटर पे भी आ गया है, LG पे भी आ गया है। मैं इसमें सबको ब्लेम नहीं कर रहा, मैंने उस दिन भी बोला था ताली 2 हाथ से बजती है। किसी का ईगो हर्ट हो गया क्योंकि वो एक बंदा जिसने ये सब लीक कराया जब वापस पड़ रही थी ना प्रधान को, तब वो बंदा बीच में आया था और उसको भी एक पड़ गई थी। ये रियलिटी है, ये आप लोग वो भी खुद बताएंगे। और उसने ईगो में आके ये सब लीक कर दिया फालतू में। जब ये चीज़ मैं उस दिन भी बोल रहा था ये स्ट्रीम पे करने वाली चीज़ है नहीं, स्ट्रीम पे करने वाली चीज़ है नहीं। ये जब इंटरनली सॉर्ट हो सकती थी 2 ऑर्ग्स के बीच में जिनका रिलेशन अच्छा है, जिनका मतलब काम करने का तरीका भी काफ़ी सिमिलर है और सब कुछ इंटरनली सॉर्ट हो सकता था, बट उसने जानबूझ के इस चीज़ को लीक कराई। वो स्काउट को भी पता चल जाएगा किसने ये फालतू में झगड़ा लगाया है और किसने ये लीक कराया है। स्काउट ऑल्सो न्यू, उसने स्ट्रीम पे जो भी बोला मैं उसको ब्लेम नहीं करता हूँ, चलो उसने उसके ऑर्ग वाले का साइड लिया, उसके साइड का स्टोरी सुन के अभी स्काउट को भी पता चल गया रहेगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या और ये क्यों, ये कितना अवॉइडेबल चीज़ था। ये कि गलती मैं ये नहीं बोल रहा किसी एक बंदे की गलती, जो भी था। सबसे पहले तो गॉब्लिन पीछे से मारा है, गॉब्लिन को पीछे वाले सीट पे बैठ के, ठीक है, पीछे वाले सीट पे बैठ के। और पोर्ट्रा ऐसा किया जा रहा है कि पता नहीं क्या पंच कर दिया, टेस्टोस्टेरोन खा रहा है क्या, गार्लिक खा रहा है ना, मीम्स पे हंस रहे। मतलब ठीक है, मैं गॉब्लिन को भी मैंने भरा कि भाई ठीक है तूने कुछ किया या तेरे को अगर मारा है तो तू हम लोग को फोन करके बोल सकता था। बट तुम लोग एक बात बताओ चैट मेरे को, 20-22 साल के लड़के को कोई पीछे वाले सीट पे बैठ के मारेगा तो मैं उससे क्या एक्सपेक्ट करूंगा कि वो फोन करके पहले मेरे को बताएगा क्या? ये ऐसा नहीं है, हम लोग ने गॉब्लिन को भी भरा है ब्रो। 7-8 लोग, कुछ 7-8 लोग नहीं गए थे, 2 लोग थे उसके दोस्त, उसमें से एक इतना सुकड़ा है, ऐसा सुकड़ा है कि शायद मैं भी उसको उठा लूं, और दूसरा थोड़ा जिम वाला बंदा है। 2 लोग थे गॉब्लिन के साथ, वो 2 लोग को मैं कल मिला। एक तो ऐसा सुकड़ा है आदि जैसा है और दूसरा भी सुकड़ा ही है, बस थोड़ा सा बाइसेप से भाई उसको बस। हाँ, एक नकुल जैसा था, लेजिट एक नकुल जैसा था। ऑब्वियसली आप लोग कुछ चीज़ों को बिलीव नहीं करोगे क्योंकि कुछ चीज़ हम बोलेंगे, कुछ चीज़ें वो बोलेंगे। अब किसी के पास प्रूफ इधर है नहीं कि यही हुआ। मैं एक चीज़ सिर्फ आपको बताना चाहूंगा, वहां पे एक बंदा था जिसका नाम है सारंग, जो दोनों, उसको किसी को अपीस करने की जरूरत नहीं है, वो जितना क्लोज स्काउट से है उतना ही वो अभी हमारे साथ है, 8 बिट में खेल रहा है। आप लोग सारंग के साथ ये चीज़ें कंफर्म कर सकते हो। अगर आप लोग को ऐसा थोड़ा भी लगे कि हम लोग कुछ बोलेंगे तो क्यों भरोसा रखे, वो लोग बोलेंगे तो क्यों भरोसा लगे। वहां पे एक बंदा था सारंग, जो आई डोंट नीड टू टेल यू कि कितना क्लोज है स्काउट के साथ और कितना मानता है RNTX को और कितना कुछ मतलब उसका रिलेशनशिप विथ हिम। उसके बाद भी जब हम लोग शांत बैठे हैं, कुछ नहीं बोल रहे, एक मीम गलती से आया मैं समझ सकता हूँ, दूसरे मीम में तो दिख रहा है गॉब्लिन है। प्रधान का ऊपर कौन ये मुन्ना, झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है।
यार सब कुछ स्ट्रीम पे है हु करने वाली चीज नहीं होती यार। सबको एजलॉर्ड बनना है भाई, सबको क्या टीनेजर ऑडियंस चाहिए, सबको एजी एजलॉर्ड बनना है हु करना है बैठ के स्ट्रीम पे। भाई दोनों फूटे हैं, दूसरे बंदे का भी फोटो है मेरे पास। बताता हूँ, जो वर्बल अब्यूज की बात हो रही है, मैं एक और चीज तुम लोग को बताता हूँ। जो क्लेम किया गया है प्रधान ने कि गॉब्लिन ने उसको बोला, विच इज वाई उसने मारा, आई कैन बेट ऑन माई लाइफ कि गॉब्लिन के मुंह से ऐसा बात निकल ही नहीं सकता। आई हैव नोन गॉब्लिन फॉर 3 years 4 years, आई डोंट नो लॉन्गर। रिलीजियस चीज पे गॉब्लिन बोल ही नहीं सकता, ये मेरा पर्सनल गारंटी है। मैं छोड़ दूंगा अगर कल उठ के प्रूव हो गया कि गॉब्लिन ने किसी को रिलीजन के ऊपर बोला, या जो चीज वो लोग ने मेरे को बताई कि गॉब्लिन ने बोला, ये गॉब्लिन बोल सकता है। मैं तुम लोगों को स्ट्रीम पे भी मतलब बोल नहीं सकते, इतनी गंदी चीज है वो। तुम पंचिंग की स्टोरीज क्यों डाल रहे हो, क्या पोर्ट्रे कर रहे हो कि मेरे गॉब्लिन ने मार खाया है? अबे पेल देता सब लोग को वहां पे, मराठी लड़का है वो मुंबई का, पेल देता सब लोग को वहां पे। वो उसको 2 पंच पड़ा, उसको सिर्फ था कि मैं भी 2 मारूंगा, वो 2 मार के वो बंदा निकल गया उधर से। मुंबई में वो मार गया, तुम लोग को क्या लगता है मैं उसको मार खाने दूंगा? उस दिन भी खत्म हो गया। स्काउट का बात हुआ गॉब्लिन के साथ, फोन पे बात हुआ, डिसाइड हुआ कि हाँ ठीक है दोनों आगे बंद करते, नहीं करते अभी। मत करो ना भाई, मतलब जो और के साथ रिलेशनशिप एमिकेबली अच्छा है, जिसके साथ इतना अच्छा है, ऑलरेडी एक है जो अभी नाच रहे वो कर रहे वो लोग ऑलरेडी, उनके साथ ऑलरेडी अपना चल रहा है ना, उनके साथ तो दोनों का चल रहा है। ये 2 लोग का अच्छा है तो क्यों खराब करना है? जरूरत क्या है खराब करने की? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई बन जाओ, बेस्ट फ्रेंड बन जाओ, बट जब एमिकेबल रिलेशन है तो उसको खराब करने की जरूरत क्या है? जस्ट बिकॉज ऑफ वन गाइस ईगो। दोनों फूटे, ऐसा कुछ नहीं है। टेस्टोस्टेरोन खा लेना चाहिए था उस दिन, तो तेरा नाक नहीं फूटता जो मेरे पास फोटो आई है। गोल्डी भाई को सिंगल आउट करना बंद करो। यू डोंट नो व्हाट ही इज गोइंग थ्रू। द फैक्ट दैट ही वाजंट इन्वॉल्वड डिड नॉट हैव एनीथिंग टू डू विथ कि वहां पे स्काउट बैठा है या वहां पे भाईचारा है। नो, ही इज गोइंग थ्रू समथिंग। स्टॉप सिंगलिंग हिम आउट प्लीज। गोल्डी भाई नहीं देखेंगे सामने कौन खड़ा है कौन नहीं, किस क्या है, उसको भाईचारा वाईचारा कुछ नहीं है। एसएटीएल के बाहर चैट हम लोग का किधर किसी का भाईचारा नहीं है, नहीं है, मेरा तो नहीं है, गोल्डी भाई का भी नहीं है। एलजी के बारे में चैट मैं बोलना चाहता हूँ कि बिकॉज द फैक्ट दैट इज बीन स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन, अब मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये फाइंड आउट करने के उसको पैसे मिले वो ट्वीट करने के, क्योंकि उसने हमारे साथ तो वेरीफाई नहीं किया उस चीज को। डेफेमेशन केस, उसका पेज उड़ाओ भाई। क्या डेफेमेशन केस? अरे जिंदगी निकल जाएगा हमारा डेफेमेशन केस के पीछे। मेरे को केस डालना पड़ेगा, 100 बार केस जाना पड़ेगा। नहीं है गॉब्लिन के पास मेरा टाइम इतना, मेरे पास भी टाइम नहीं है। उसका पेज उड़ाओ रिपोर्ट कर करके, उसने एक भी चीज का प्रूफ नहीं दिया। और सुनो, मैं कोई भाईचारे के इससे नहीं मैं रिप्लाई कर रहा। ये मैटर हुआ था कुछ लोगों के बीच में, स्काउट के पास जो इन्फॉर्मेशन गई, स्काउट ने उस बेसिस पे रिएक्ट किया अपने स्ट्रीम पे। मेरा कोई बीफ नहीं है स्काउट के साथ, मेरा कोई इशू नहीं है स्काउट के साथ। ही रिएक्टेड द वे आई वुड हैव रिएक्टेड इफ मेरा इसका कुछ आता तो। स्काउट के साथ अब रिलेशन मेरे बहुत फ्रेंडली नहीं रहेंगे या एकदम मेरे भाई जैसा नहीं रहेगा बिकॉज इज इन डिफरेंट और डज नॉट मीन कि वो मेरा दुश्मन है। बहुत सिंपल मैं चीज तुम लोग को बता रहा हूँ। आई वुड हैव रिएक्टेड द सेम वे स्काउट रिएक्टेड व्हेन उसको एक साइड का स्टोरी मालूम पड़ा। बट मैं, और ये भी मैं नहीं बोल रहा हूँ कि गॉब्लिन एकदम बहुत सही है और प्रधान का ही गलती है। गॉब्लिन का भी वहां पे गलती था, गॉब्लिन को भी हम लोग ने डांटा, भी बहुत हम लोग ने समझाया कि तूने जो भी किया तूने भी गलत किया है। स्काउट को फर्स्ट जब मालूम पड़ा कि ये हुआ है, स्काउट स्टॉप्ड इट, दोनों के साइड से वो स्टॉप हो गया। उसके बाद भी स्ट्रीम पे बैठ के आप लोग मजाक उड़ा रहे हो प्लेयर का, यार नहीं है ना, अच्छी बात नहीं है ना। सेंसी की क्या उम्र है यार, मेरे जितनी तो नहीं रहेगी बट बड़ी है ना, प्लेयर से बड़ा ही है ना, अच्छा शोभा देता है क्या ब्रो कि हाँ हु करना स्ट्रीम पे बैठ के। Calling him a drunkard. See, Goblin was drinking. I can assure you, Pradhan was not drinking. Scout was not drinking. I don't know anybody else who was drinking. This I can tell you एकदम मुंह पे। Goblin was drinking. Goblin drinks socially. ये कोई मैं छुपा नहीं रहा हूँ। एंड ये कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि जो पीता है वो खराब आदमी, जो नहीं पीता है वही अच्छा आदमी है। ऐसा कुछ चीजों में मैं बिलीव नहीं करता। अच्छे अपने कर्मों से आदमी अच्छा और बुरा बनता है, इसमें बिलीव करता हूँ। एंड देन यू गो ऑन लाइव और एक हाथ कभी कभी मीम गंदा कुछ चले जाता है, सरप्राइज रहता है, वो मैं समझ सकता हूँ। बट उसके बाद एक और आया जिसमें गॉब्लिन ऐसा खड़ा है कुछ लेके। यार व्हेन यू आर देयर यू नो दैट डिड नॉट हैपन। यू आर मेकिंग फन ऑफ समबडी जो कि कुछ बोल नहीं रहा है। द रीजन आई वाजंट स्पीकिंग अप बिकॉज RNTX वाज इन्वॉल्वड। आई वाजंट स्पीकिंग अप क्योंकि मेरे को मालूम है कि जो इतना साल लग गया एक अच्छा कुछ बनाने के लिए, देयर इज अ लॉट ऑफ बिजनेस दैट वी आर डूइंग टुगेदर आल्सो। इट्स नॉट जस्ट फ्रेंडशिप। वो एक छोटी चीज की वजह से खराब हो जाएगा और एक चीज की वजह से उसके ब्रांचेस निकलते हैं, आप लोग को भी मालूम है। धड़ एक चीज के पीछे और 10 चीज 20 चीज 30 चीज, तो विच इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अवॉइड, नथिंग एल्स। we don't need to be rivals or fighting with orgs. No, we can do so much work together and we have owners that have like the same mentality and same outlook towards esports in India. तो लड़ाई झगड़ा कुछ लोगों का नहीं करना है, कुछ लोगों का जो नहीं है, जिनके होते आ रहे हैं उनके तो होते रहेगा, बट जिनका माइंडसेट सेम है, जिनको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं रोहित भाई को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ चैट। दैट वाज वन ऑफ द रीजंस मैं नहीं ऐसा बड़बड़ कर रहा था स्ट्रीम पे आके। जो भी पूछ रहा है स्काउट ने डायरेक्ट क्यों नहीं पूछा, वो भी गर्म खून का है, मैं भी गर्म खून का हूँ भाई, मैं भी नहीं ये सब सोचता ब्रो।
तो कुछ किसी उधर आधे लोग के साथ तो मेरा कुछ है ही नहीं, मैटर ही नहीं है कुछ। जो चीजें हुई मेरे को सेंसी का खराब लगा है, मैं सीधा बोल देता हूँ नाम लेके। सेंसी का मेरे को खराब लगा कि वो मीम्स के टाइम जो हुआ वो हुआ। प्रधान का तो जाने दो, प्रधान ने जो किया वो किया। बस मेरे को और कुछ किसी के अगेंस्ट कुछ है नहीं वहां से अभी भी। इतना सब होने के बाद गॉब्लिन भी अपना नजरिया साझा करता है। आज मैं मतलब जो भी था मेरे साथ हुआ था मैं सब लाइव पे बताऊंगा। तो बेसिकली मैंने सारे हाइलाइट्स देखे एंड कुछ लोग स्टोरीज देखे एंड मेरे से नहीं रहा गया। किसी को नहीं पता पहले तो मैं लाइव आ रहा हूँ ना, थक भाई वगैरह तो बाद में जब भी स्ट्रीम देखेंगे। आई एम रियली सॉरी थक भाई एंड एवरीवन। तो बेसिकली हुआ गया था गाइस अरे छोड़ो नहीं यार, बहुत बहुत ज़्यादा हो गया था। तो आई एम रियली सॉरी, बट मेरे से नहीं होगा अभी। बहुत लोग मेरे को फेवरेट मानते हैं एंड लोगों को लग रहा है कि मेरी गलती है, तो मैं सब हल्का कर देता हूँ। अब इसके बाद जो होगा वो होगा, देखा जाएगा, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। तो सैटरडे नाइट की बात थी गाइस एंड मैं गया था सनबर्न ही था ना, हाँ। और गया मैं था, मेरे 2-3 दोस्त थे वहाँ पे, ठीक है, जिसमें एक था सारंग, एक था आदि करके दोस्त, चलो नाम नहीं ले रहा, बट आदि करके था और सारंग और 1-2 दोस्त थे। तो बेसिकली ऐसा कोई प्लान नहीं था कि हम लोग RNTX के साथ जाने वाले थे, बट सारंग के उधर बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स हैं, मेरे भी अच्छे दोस्त हैं। सेंसी मेरा एक एक्सटीममेट है, ठीक है, और स्प्रे गॉड भी मेरा अच्छा दोस्त है। आई प्लान्ड कि चलो चलते सारंग के साथ, चल लूँगा थोड़ी देर। और स्काउट भी मतलब ऐसा नहीं है, अच्छा दोस्त है मेरा स्काउट। और CG के टाइम में भी हम लोग बहुत बात करते थे स्काउट और मैं। अब स्काउट को पता है बात, स्काउट को कभी पूछना लगेगा तो हम लोग बहुत ज़्यादा क्लोज थे, इतना पब्लिकली नहीं थे बट हम अच्छे फ्रेंड्स थे। ना भाई कुछ नहीं, इसलिए भाई इसलिए उनका समय नहीं। तो उस दिन मैं गया एंड वो लोग मतलब मेरे दोस्त थे 4-5, वो पी रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि आजा ऐसा भाईचारे में ऐसा वैसा। और जो भी मेरे बारे में बोला गया कि मैं बहुत ड्रंक था, तो वो सारा झूठ था, ठीक है। थोड़ा मतलब वो लोग ने जो पी रहे थे उन लोगों ने दिया, प्रॉब्ली स्काउट को भी पता नहीं है बात, बट स्काउट भी उधर मतलब बहुत पी रहा था, तो उसने ध्यान नहीं दिया होगा मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, बट उसको पता होना चाहिए कि मैं उधर क्या कर रहा था। मेरे हाथ में ना ड्रिंक थी ना कुछ, वो लोग पी रहे थे तो एक सिप दे रहे थे, वो दैट सेट, ठीक है। और मेरे को पूरा ऐसा दिखा दिया कि मैं क्या बेवड़ा हूँ और मैं क्या किया है, ठीक है। आई एम रियली सॉरी उसके लिए। एंड उसके बाद ये सब सीन हुआ और उधर सब अच्छे से थे, ठीक है। और उधर बताऊंगा तो सारंग था मेनली, जिसको आप पूछ सकते हो, वंशज था जिसको आप पूछ सकते हो, स्पीरो को पूछ लेना, ठीक है। स्पीरो कास्टर भी थे वहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग निकले और गाड़ी में जा रहे थे। स्प्रे गॉड ने मेरे को पूछा कि चलेगा, तो सारंग बोला चल ले। मैं आके उनको नहीं बोला, उन लोग मेरे को पूछा तो मैं बोला चलो कोई दिक्कत नहीं, साथ चलते। तो हम लोग उधर से निकले और हम लोग गाड़ी में बैठे थे। तो बेसिकली हुआ क्या, स्प्रे गॉड और प्रधान का किसी बात पे झगड़ा चल रहा था, तो आई ट्राई टू स्टॉप देम, ठीक है, आई ट्राई टू स्टॉप देम कि मत करो। तो उतने में मेरे को पीछे से प्रधान ने गाली दी कि तू चुप रहे और ऐसा दो गालियाँ दी, ठीक है। मैं आज तक स्ट्रीम पे वैसे गालियाँ देता नहीं हूँ नॉर्मली, तो उधर मैंने उसको थोड़ा रोस्ट किया, उसको गालियाँ भी दी। एंड मैं ये क्लियर करूँगा कि मैंने कोई रिलीजन पे नहीं बोला एंड आई एम 100% श्योर अबाउट इट। एंड मेरे बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं तो मैं कभी रिलीजन पे बोलूँगा नहीं। एंड मैं 100% श्योर मैंने नहीं बोला, क्योंकि हेक्टर हो गया, जोकर भाई हो गए, बहुत लोग हैं जो मेरे मुस्लिम दोस्त हैं, मेरे जो सिटी के है वो भी है। तो मैंने रिलीजन पे कुछ नहीं बोला एंड वहाँ पे भी मेरे को झूठ बोला गया कि मैं रिलीजन पे बोला। आई डोंट नो, सेंसी वहाँ पे सो रहा था बोल रहा है और फिर सेंसी आगे बोल रहा है, मैंने सुना, तो दैट डजंट मेक सेंस। तो मैं उसको रोस्ट करने लगा वहाँ पे और थोड़ा मजाक उड़ाने लगा वहाँ उसका, ठीक है। मैं भी गाली दी होगी, डेफिनेटली दी होगी, बट आई डेंट से समथिंग जिसकी वजह से इतना रेज हो जाए वो। तो बेसिकली हुआ क्या, सब लोग प्रधान की गाड़ी में बजाए जा रहे थे, तो ट्रिगर होके एक पे पीछे से मेरा ध्यान आगे था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मेरे को कोई मार सकता है या कोई मारेगा गाड़ी में लड़कों के 5 लड़कों के, क्योंकि सब मस्ती के मूड में और कोई ऐसा सीरियस कुछ नहीं बोल रहा। मैं बहुत हंस रहा था और सब लोग हंस रहे थे मेरे को, किसी को भी पूछ लो। सारंग बोला है ना उसने, सारंग आई रिक्वेस्ट सारंग की पूरी स्टोरी बता देना, और मैंने कुछ गलत बोला तो बता देना। उतने में मेरे को अचानक राइट पीछे से था पंच आया, ठीक है। आई डेंट नो एनीथिंग, ठीक है। भाई मैं कुछ सपोर्ट नहीं करता मारामारी, पहले तो मैंने आज तक नहीं करी है, मारामारी नहीं करी है ना, मैंने पहले कभी किसी को धक्का मारा है ना कुछ नहीं, मतलब जीरो, ठीक है। मेरे को अचानक आया पीछे से एंड आई वाज सिटिंग ऑन द लेफ्ट साइड, बीच में, लाइक 7 सीटर कार थी, लेफ्ट साइड में बीच में बैठा था मैं, पीछे से रैंडमली आया एंड
थोड़ा आँख पे लग गई थी मेरे, ठीक है, आँख पे लग गई थी, मैं मानता हूँ। एंड थोड़ा सा आँख ऐसा हो जाता है ना ऐसा अचानक, तो वो हो गया था। एंड ये हुआ, मैं बोला ठीक है चलो कोई नहीं। तो स्प्रे गॉड ने बोला कि इसको गाड़ी से उतारो, ठीक है। स्प्रे गॉड की गाड़ी थी, वो गाड़ी बोल रहा था स्ट्रीम पे आई थिंक कि स्प्रे गॉड की गाड़ी थी, ये क्यों आ रहा था। स्प्रे गॉड ने उसको गाड़ी से उतारा और सब लोग हमें रोकने लगे। मैं बोला गाड़ी से उतरो अभी के अभी, ठीक है, क्योंकि मारने का कोई सेंस नहीं था। अगर वो मेरे को प्यार से बोलता कि गॉब्लिन प्लीज मत बोल, मेरे को बुरा लग रहा है कि सब हंस रहे हैं और तू मेरी बजाए जा रहा है, तो मैं नहीं बोलता। टू बी ऑनेस्ट वेरी सच में नहीं बता, मैं भाई इतना भाईचारा रखता हूँ कि अगर मेरे को कोई बोल रहा है कि मेरे को बुरा लग रहा है तो मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है। बहुत इतना अंडरस्टैंडिंग है मेरे में। उसने मेरे को ऐसा वो बोल रहा है कि ऐसा पकड़ा और बोला मत बोल, कुछ नहीं हुआ है। उसने मेरे को बस एक बार बोला, उसने मेरे को धमकी दी, मेरे को बोला नहीं कि भाई तू गॉब्लिन बोल और एक बार बोल फिर मैं ये कर दूंगा, मैंने वो कर दूंगा। फिर मैंने उसके और बोला, मैं उसको और बजाई, क्योंकि भाई अगर मेरे को कोई अच्छे से प्यार से बोले तो मैं प्यार से मतलब चुप बैठ जाऊंगा भाई, ये ऑब्वियसली यार इतना तो दिमाग है। बट अगर कोई मेरे को धमकी देके पीछे से बोल रहा है तो मैं भाई ऑब्वियसली नहीं बैठूंगा, ठीक है। ये सब हुआ, फिर भी उधर कुछ हुआ नहीं सीन, क्योंकि सबने रोक दिया। 6-7 लोग थे, 10-15 मिनट तक उधर गाड़ी के बाहर बीटी चल रही थी, तो कुछ नहीं हुआ उधर, ठीक है, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद प्रधान को भगाया, वो कैब से रिटर्न गया RNTX के बूट कैंप, और मेरे को उधर से RNTX वालों का, आई डोंट नो द नेम, किसी का कॉल आया, बोला कि RNTX बूट कैंप आ। मैं खुद से नहीं गया, मैं फिर से मेंशन करूँ, मेरे को कॉल आया कि RNTX बूट कैंप आ, हमें बात करनी है। और मेरे को बोला कि हमारे साइड से पूरा सॉरी है कि हम उसको निकाल रहे हैं, ठीक है। तो मैं बोला ठीक है आता हूँ मैं बात करने, बट मैं ऐसे मार खा के तो नहीं जाऊँगा, ऐसा मैंने बोला, उधर भी बोला उसको कि भाई ऐसे ही नहीं आऊँगा मैं, तो ठीक है। और बहुत झूठ है, मैं बताऊँगा अभी, आधी स्टोरी है। प्रधान गया कैब से और उसके साथ और एक पीछे कोई दोस्त बैठा था उसका, मेरे को नाम नहीं पता उसका, तो वो भी कैब से गया उसके साथ। और प्रधान मेरे को उधर सॉरी बोला, बट दैट डजंट मेक सेंस। अगर मेरे को हाथ उठा रहा है और मेरे को बाद में सॉरी बोल रहा है तो दैट डजंट मेक सेंस। रिटर्न गया RNTX की बूट कैंप, और मैं भी RNTX बूट कैंप गया, और मेरे 2 दोस्त आए थे, और 18 साल का एक है, एक 19 साल का है, बच्चे दोनों, 2 दोस्त आए थे मेरे, जिसको 6 या 7 लोग बोला गया। एक फ़ैन आया था वहाँ पे, मेरे को मिला था, जो मैं जानता नहीं था, और उसको भी गिन लो तो भी 3, चलो गिन लो, मतलब मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, गिन लो 3, 2 ही थे मेरे दोस्त, 3 बोल लो, ठीक है। उधर हम लोग पहुँचे, मैं उनको कॉल किया था बेसिकली, क्योंकि RNTX बूट कैंप के बाद मैं घर जाता तो मैं कैसे जाता, मेरे को ड्रॉप करने आते, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी बाहर थे, तो मेरे को पिक करने आए। तो मेरे 2 दोस्त थे, देयर वर नो स्टोन्स इन्वॉल्व्ड, ठीक है। स्टोन पेल्टिंग का मतलब अगर ना बताओ तो आप लोग जाके डेफिनेटली ChatGPT या गूगल कर सकते हो। देयर वर नो स्टोन इन्वॉल्व्ड। प्रधान ने एक बार लकड़ी भी उठाई थी, और क्यों उठाई थी वो भी बताता हूँ मैं आगे। तो बेसिकली प्रधान बूट कैंप के अंदर छुप गया था, और आधा 1 घंटा हम लोग बूट कैंप के बाहर थे, हम लोग वेट करे जा रहे थे कि वो अभी बाहर आएगा, अभी बाहर आएगा, नहीं आ रहा था। वहाँ RNTX के 15 से 20 लोग थे, 10 से 15 होंगे, 15-20 नहीं। और मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ तो RNTX बूट कैंप के बाहर कैमराज है, एंड होपफुली चलते हो, मेरे को नहीं पता चलते कि नहीं, तो अगर चलते हो तो प्लीज़ रिकॉर्डिंग पब्लिकली दिखा दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो बूट कैंप के बाहर गया मैं, और सब लोग मेरे को सॉरी बोले जा रहे गाड़ी में। अगर स्प्रे गॉड की भाई सबको पता है किसकी गलती किसकी नहीं है, सबको पता है। सेंसी मेरे को बोलता है कि भाई उसकी औकात नहीं है, सेंसी बोलता है, मैं तुमको एग्जैक्ट वर्ड्स बताता हूँ। सेंसी बोलता है उसको 7 पुश्ते लगेंगे तेरे जितने पहुंचने में, उसको छोड़ दे, उसको इग्नोर कर, उसका करियर बना देगा वरना तू, ऐसे सब बोला है मेरे को सेंसी ने। मैं बोला भाई कुछ बात नहीं है, देखो मतलब ये तो एकदम सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, अगर कोई मेरे को मार रहा है तो आई वोंट स्टे क्वाइट भाई, ठीक है। तो आई वेंट देयर, और वहाँ पे 10 लोग थे। मैंने बोला कि मेरे को मिलना है, उसको बाहर लेके आओ, मैं ऐसे तो नहीं जाने वाला। तो वो बाहर आया, और उसके बाद क्या हुआ वो मैं सपोर्ट नहीं करता और ना मैं बताऊंगा, बट आई हैव अ फोटो इफ ही कम्स लाइफ, एंड उसने अगर कुछ झूठ बोले कि कुछ नहीं किया है, मेरे को सिर्फ बात करी है, तो आई डेफिनेटली शो यू गाइस द फोटो, आई प्रॉमिस यू गाइस, मैं तुम्हें पक्का फोटो दिखाऊंगा, वो मेरे पास है, एंड अभी मेरे फ़ोन में ही है। आई वॉज वेरी चिल उसके बाद, क्योंकि जो हुआ आई गेव ऑलमोस्ट ट्वाइस इन रिटर्न, ठीक है। तो इट एंडेड, ठीक है, इट एंडेड। एंड गाइस आई एम रियली सॉरी अगर मैंने हाथ उठाया तो मेरे को नहीं उठाना चाहिए था वो भी, बट आई डोंट सपोर्ट इट, एंड आई एम रियली सॉरी। आप लोग को इतना सब प्रॉब्लम में आना पड़ा मेरे वजह से, आई एम रियली सॉरी, आई एम जेन्युइन सॉरी। एंड एंडेड देयर, मैंने उसको बोला कि सॉरी भाई मेरे साइड से गलती हुई, क्योंकि उसने मेरे को मारने के बाद सॉरी बोला, तो मैंने भी सॉरी बोल दिया। और मैं बोला कि भाई चिल सीन है। सेंसी ने मेरे को आके पूछा कि इसके बाद ना उसको कोई हाथ लगाना चाहिए, तेरे को कोई हाथ नहीं लगाएगा, आई प्रॉमिस। और ये बात इसी बीच रहनी चाहिए, सैटरडे नाइट की बात है, एंड एवरीथिंग एंडेड। अब मेरे को क्या लगा पता है, RNTX वाले मेरे को कॉल कर रहे हैं एंड दे आर लाइक कि सॉरी कि हम प्रधान को निकाल रहे। तो मेरे दिमाग में बैठ गया कि भाई इट्स ओवर,
इसके बाद सीन आगे नहीं बढ़ेगा तो इट्स ओवर, ठीक है, दो लड़कों के बीच हुई एंड इट्स ओके, ठीक है, नॉर्मल है बहुत। आई डोंट थिंक मतलब जो लड़के बाहर जाते दोस्त है जिनके, बहुत नॉर्मल है। और मेरे को कुछ लगी नहीं थी टू बी ऑनेस्ट, एक बार सिर्फ आँख में लगी थी मेरे, वो भी डॉक्टर को मैंने दिखाया था एंड डॉक्टर सेड इट्स कम्प्लीटली फाइन। बहुत चीज़ें और मैं जो प्रधान के बारे में बोल सकता हूँ पर्सनल है, बट नहीं बोलूँगा, मैं वैसा सब नहीं करना चाहता जो मेरे बारे में बोली गई है। नो पुलिस वॉज इन्वॉल्व, जीरो पुलिस वॉज इन्वॉल्व, जीरो। मैंने पुलिस को देखा तक नहीं है मेरे आंखों से एक बार भी पूरे सीन में, तो इवन दैट वाज अ लाई। फिर 3 दिन बाद लेट्स ग्रो ने स्टोरी डाली। अब दैट डिडंट मेक सेंस टू मी टू बी ऑनेस्ट। 10 लोग भी हो पर सारे RNTX वाले थे और STL का एक भी बंदा नहीं था एक्सेप्ट ऑब्वियसली सारंग, तो नो वन न्यू इट, तो किसी को नहीं पता और मैंने भी नहीं बताया, ये मेरी गलती है, मैं मानता हूँ। आई एम रियली सॉरी सबको, मर्सी भाई, थक भाई, सेठ भाई, उमंग, मॉडल भाई, सबको, मतलब सबको सॉरी कि मेरे को आके पहले आप फर्स्ट थिंग करनी चाहिए थी कि आप लोग को स्टोरी बतानी चाहिए थी, बट मैंने नहीं बताया क्योंकि उनके साइड से मेरे को बोला गया ये इट्स ओवर एंड आई एम रियली सॉरी, इसके बाद आगे नहीं बढ़ेगी बात। लेट्स ग्रो का डालना कोइंसिडेंस था या क्या मेरे को पता नहीं। बहुत लोग मतलब सोल फैंस बोल रहे थे कि हम ये शर्म आनी चाहिए, इसको शर्म आनी चाहिए, फिर मेरे को बहुत बुरा लगा टू बी ऑनेस्ट। और मेरे को स्काउट के लिए भी बहुत बुरा लगा क्योंकि स्काउट मेरे को बहुत क्लोज मानता था, मेरे से बहुत बात करता था, बट इस सीन में उसने मेरे को कॉल करके पूछा तक नहीं जब तक मैंने स्ट्रीम नहीं करी और मैंने लोगों को उसको या किसी को कुछ बोला स्ट्रीम पे जो भी मैं ट्रॉल कर रहा था थोड़ा बहुत, तब तक मेरे को स्काउट ने भी कॉल नहीं करा, तो मेरे को वो सबसे बुरा लगा स्काउट का। फिर मेरी स्ट्रीम होते स्काउट भाई का कॉल आया एंड ही वाज लाइक मेरे को स्टोरी बताओ। डजंट मेक सेंस, मेरे को बहुत बुरा लगा और मैंने उसको पूरी स्टोरी बताई तो मेरे को बोलता है मेरे को जो स्टोरी बताई गई थी वो पूरी फेक थी और बोलता है कि जब मैंने सारंग और तेरे से स्टोरी पूछी तो कुछ अलग ही स्टोरी सुनने मिली। मेरे को बोला गया था 7 लोग थे, 8 लोग थे, पुलिस आई थी, कुछ नहीं था, ठीक है, कुछ नहीं था। और उसके बाद मेरे को कॉल आया मेरी स्ट्रीम के बाद, उससे पहले कोई कॉल नहीं आया। जब तक उसने स्ट्रीम कर ली थी, उसने स्ट्रीम पे जो चाहे बोल दिया, ठीक है, मेरे बारे में बोल दिया कि ये करा उसने, उसको संभालो, मैंने ठीक है सब बोल दिया। उसके बाद मेरी जब स्ट्रीम पे मैं थोड़ा ट्रॉल कर दिया तो मेरे को कॉल किया, बट देखो मेरे को भी नहीं करना चाहिए, स्काउट भाई का कोई रूल नहीं था उसमें, बट ठीक है, बट उनको भी बोलना नहीं चाहिए था क्योंकि उनको पता नहीं है गाड़ी में क्या हुआ है। तो एक साइड का सुन के वो स्ट्रीम पे आके बोले वो तो सबसे गलत बात थी, हमारी साइड भी सुन लेनी चाहिए थी। और तुम लोग पूछोगे मेरे साइड से कोई बात करने क्यों नहीं आया, मेरे को नहीं पता, सच बता रहा हूँ, मेरे को नहीं पता, सब मैंने स्टोरी बता दी थी, उसके मैंने लेट बताई है, मेरी गलती है, बट उस साइड से जो रिस्पॉन्स आ रहे थे ना वो बहुत गलत थे, तो मेरे को इसलिए स्टोरी बतानी पड़ी क्योंकि मेरे लिए रिटर्न में मैंने मॉम को भी स्टोरी बताई, तो मॉम सब मतलब मम्मी मेरे से बहुत क्लोज है, तो मम्मी वाज लाइक ठीक है मतलब कोई दिक्कत नहीं। हाँ, सोल फेस वाली बात भी मैं बताऊंगा, 100 लोगों को जानता हूँ, सिड भाई का लाइव आएंगे, कोई ना कोई कल लाइव आएगा क्योंकि मैंने ये लाइव स्ट्रीम करी और किसी को पता नहीं, अभी मेरे को रोकने आए थे, बट तो कल जो भी लाइव आएगा ना कभी उनसे पूछना, किसी से भी पूछना मैं घमंडी हूँ क्या, मैं कभी ऐसा बोलता हूँ क्या कि भाई ढंग से ये मतलब मैं सोल का फेस हूँ, ये बोलता हूँ क्या, कभी पूछ लेना, बाहर के बंदे आके कुछ भी बजे सही नहीं लगता भाई। फेस ऑफ सोल हूँ, मेरे को कुछ करके दिखाई, सब कुछ नहीं बोला मैंने, 3 माह वगैरह भाई मैंने नहीं बोला है कभी, मैं नहीं बोलूँगा ये सब, ऐसा नहीं है, गाली तो देता हूँ ऑब्वियसली, बट मेरे जो व्यूअर्स है बहुत छोटे छोटे बच्चे भी है, तो मैं ऑब्वियसली स्ट्रीम पे नहीं देता, गाली तो दी होगी, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बट ऐसा नहीं था कि मैं ऐसा अभी भी नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी उस दोनों गलती से उसकी है मेरी है, दोनों साइड से गलती है, बट जो स्ट्रीम पे दिखाया गया ना कि पूरी गलती मेरी है, मेरे को बहुत बुरा लगा क्योंकि जो सच स्टोरी है वो बाहर ही नहीं आ रही थी, तो एंड आई वॉज वेरी सोबर, आई वॉज इन माई सेंसेस, प्रॉपरली इन माई सेंसेस। इसके बाद मॉर्टल ने गेमिंग कम्युनिटी के सभी लोगों के लिए एक संदेश दिया। आजकल की सुबह मतलब आप गेमिंग कम्युनिटी क्या हो गया मालूम है, जैसे हमारे पेरेंट्स होते थे ना जो मतलब कोई भी न्यूज चैनल चालू कर देते थे और उस पर खतरनाक डिबेट होता था, कुछ चल रहा होता था, ऐसा हो गया हमारा गेमिंग कम्युनिटी से। कुछ भी हो रहा है, कुछ भी, मतलब अगर आप इग्नोर करोगे तो आप कुछ बेटर देख सकते हो अपने लाइफ में, ऐसा हो गया हमारा गेमिंग कम्युनिटी से। एंड मेरे को मालूम पड़ा, मैंने गॉब्लिन से बात किया कि क्या हुआ उसको सडनली एंड ऑल, तो उसने बोला कि वो अर्ली सो गया था, वो उठा, वो ऐसे यूट्यूब खोला एंड ही सॉ सम शिट एंड देन ही गॉट फ्रस्ट्रेटेड एंड देन वो लाइव आके ही हैड टू क्लैरिफाई अ लॉट ऑफ
lies and agendas which were going around. So इसीलिए वो लाइव आया था एंड उसने आप लोगों से बात की. बाकी मेरे ख्याल से उसके बाद सिड भाई भी लाइव आए थे. सिड भाई ने भी कुछ कुछ बातें की हैं. मेरे को भी पता चलता है थ्रू हाईलाइट चैनल्स. मैं डायरेक्टली तो पता नहीं चलता, कभी कभी और हो जाता है, पता चल जाता है. मैं ये बोलूँगा कि जो पहले भी बोला है मैंने, पहली बात तो ऐसा कुछ मत बोलो ऑन सोशल मीडिया कि आपको उस चीज़ का क्लैरिफिकेशन देना पड़े बाद में. नंबर 1, ठीक है. हगो ही मत कि धोना पड़े. हगने के लिए बाथरूम दिया गया है, ठीक है. तो आ रहे हो, एक बार बोलो या मैक्सिमम 2 बार बोलो बस. ओके. दूसरी बात कि 20 से 25 साल के लौंडे हैं, गरम खून है, हाई एड्रेनलिन है इन लोग का. मेरे हिसाब से ये जो झगड़ा हुआ ना, इससे ज्यादा बड़े झगड़े हमारे स्कूल के मैटर में होते थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ये छापा था ये. दिस इज ओनली क्लाउड चेजिंग वाली चीज हो गई है. क्लाउड को फॉलो करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर, जो इस चीज पर बोले जा रहे हैं या इस चीज पर रिएक्ट करे जा रहे हैं. तो इसके बाद एक और चीज मैं बोलूंगा, मैं बोलता क्यों नहीं, ठीक है. जब तक सही बात सारी पता ना चल जाए ना, तब तक मैं मुंह नहीं खोलता अपना, क्योंकि मेरे को अपने आप को आके क्लैरिफिकेशन नहीं देना कि मेरे को आधा इन्फॉर्मेशन पता था, मेरे को दूसरा इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, मेरे को ये नहीं मिला, वो नहीं मिला. तो मैं बोलूंगा ही नहीं कुछ, क्योंकि मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है. ये तो भौभा हो गया देखा जाए तो, ठीक है. और एक बात, मैं जब तक शांत हूं सुधर जाओ, क्योंकि बिजनेस के लिए अच्छा नहीं होगा ये फिर, ठीक है. मतलब इट्स नॉट गुड. हम लोग बड़े हैं सब लोग, लेट्स बिहेव दैट वे. चाहे वो मैं किसी का भी नाम नहीं ले रहा, मैं सबको बोल रहा हूँ, ठीक है. इससे ज्यादा कुछ बोलना ही नहीं है. आप लोगों को तो सब पता है. सिड भाई ने बोल दिया, सब कुछ ले लिया, सब कुछ बोल दिया, किसी का कुछ बोला नहीं है. बस जिसको जो लग रहा है वो उसको लगने दो, सुधर जाओ, काम करो अपना, काम करने से मतलब रखो. और एक ऑडियंस को भी बोलना चाहूंगा मैं कि वो बोलते हैं ना कि वॉल्केनो होता है, उसके आसपास टॉक्सिक गैस होता है एंड लावा भी बहुत हार्मफुल होता है हम लोग के लिए, बराबर होता है ना. उसके पास घर बनाने का जरूरत नहीं है ना आप लोग को, उससे दूर रहो. सिंपल सी बात है. समझ रहे हो आप लोग? एज ऑडियंस आप लोग को बोल रहा हूं मैं. एज ऑडियंस आप लोग को क्या करना चाहिए, जहां पे आपको मालूम है एक्टिव वॉल्केनो है, उसके बाजू में घर ही मत बनाओ ना अपना, दूर रहो. मेरे को पता ही नहीं चलता जब तक ये सब चीजें कोई मुझे बोलता नहीं है, या मैं किसी से, या मेरे को हाईलाइट के थ्रू नहीं पता चलता. क्यों? क्योंकि मैं यार पीसफुल जगह पे रह रहा हूं, एकदम बहुत दूर, मस्त ब्यूटीफुल प्लेस. एंड खुद को चुनाना बंद कर दो. चाहे वो मैं ओनर को भी बोलूंगा, मैं हर किसी क्रिएटर को भी बोलूंगा, हर किसी ऑडियंस को भी बोलूंगा, ईगो में मत रहो, खुद को चुना बंद कर दो. अगर कुछ आप सोशल मीडिया पे देखते हो तो उससे अच्छी चीज लेने की कोशिश करो, बाकी चीजों को मत लो, ठीक है. बस. एंड आई एम नॉट श्योर एज ऑफ नाउ, बट हो सकता है कि गोल्डी भाई भी लाइव आएंगे. ही इज नॉट बीन वेल लेटली. ही हैज बीन फेसिंग सम इश्यूज जो पर्सनल है, जो शायद वो नहीं शेयर करेंगे. शेयर करने लायक टाइप नहीं है बातें हैं वो, बट ही विल कम एंड if he comes he'll speak to you guys. उनको मन तो होता है आने का, बट मे बी ही इज नॉट एबल टू कम, ठीक है. तो ही इज नॉट, उनको तो आप इन्वॉल्व मत करो बिल्कुल भी किसी चीज में, बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल डू इट. एंड मेरे ख्याल से वो, अब पता नहीं वो कौन है, लेकिन मत करो, अच्छा नहीं लगता. समवन माइट बी गोइंग थ्रू समथिंग और उसको और बैकफायर करता है ये सब चीजें. भाई मैं प्यूनी चीजों पर नहीं रिएक्ट करता अंटिल इट अफेक्ट्स, ठीक है. गॉब्लिन को इफेक्ट हुआ इसलिए आके मैंने रिएक्ट किया. इसके पहले ना गॉब्लिन भी खुश था, मजे में था. मैं गेमिंग हाउस गया, उससे मिला, ब्रोफिस्ट किया हम लोगों ने, सब कुछ बढ़िया था, ठीक है, एकदम बढ़िया. मैं तब तक नहीं मुंह खोला जब तक उसको इफेक्ट नहीं पड़ा उस चीज से. और मैं आके हाल बाल नहीं मुंह खोलूंगा यार. छोटी छोटी चीजों से नहीं चाहिए मेरे को व्यूअरशिप. ये वाला व्यूअरशिप तो मेरे को चाहिए ही नहीं. मैं जो गेम देखने नहीं आते, आप लोग 1800 वॉचिंग दे दिया मेरे को, शर्म नहीं आती है? आप लोग भी यही सब देख रहे हो. आप अपने पेरेंट्स को बोलते हो कि यार ये क्या न्यूज चैनल में डिबेट देख रहे हो, खुद यही सब देखना चाहते हो. आप लोग को भी समझना चाहिए दुनिया में बहुत कुछ है जो आप देख सकते हो. आप आके ये सब मेरी भी झाट भरी बातें देख रहे हो आप लोग. सच बता रहा हूँ. तो गाली मत दे, बहुत वियर्ड लगता है, कभी कभी देना पड़ता है क्योंकि समझ नहीं आता. होप यू ऑल अंडरस्टैंड. मैं तब मुंह खोलूंगा जब मेरे को जरूरत पड़ेगी, वरना मुंह नहीं खोलूंगा. गॉब्लिन को अफेक्ट किया इसलिए बोल रहा हूँ मैं अगर होता ना
मैं आप लोगों को पता है ना, मेरे स्ट्रीम पर भी किसी का सुपर चैट आता है जिसमें किसी को गाली पड़ती है, भाई मैं उसको हाइड करता हूँ। मैं डिस्कॉर्ड पे मीम्स रिएक्ट करने से पहले मॉड्स को बोल देता हूँ ऑन स्ट्रीम कि भाई किसी के अगेंस्ट हेट नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी हो वो। मैं इग्नोर कर देता हूँ, गलती भी हो गई तो। कॉमन सेंस, डोंट फॉल डाउन टू 20-25 साल। कॉमन सेंस। ऑन स्ट्रीम गांड फाड़ दूंगा मैं अगर मेरा कोई बंदा ऐसा करेगा हरकत तो, मेरे बाजू में बैठ के। सच बता रहा हूं मैं कि कैसे तेरी हिम्मत हो गई कि तू किसी के हेट मीम्स पर रिएक्ट कर रहा है ऐसा करके। इट्स वेरी कॉमन सेंस। मतलब भाई मेरे को 100 लोग जो देखते हैं ना वो समझदार लोग हैं भाई, कसम से मेरे को चलेगा। मैं 100 लोग से ही खुश हूं। फितरत किसी की बदलती नहीं है, हम नहीं सिखा सकते भाई मावी, सिखा सकते हैं। मैं हूं ना सिखाने के लिए, मेरे को आके बोलना पड़ता है फिर तुम लोग को। मत यार, हम लोग जब मिलते हैं ना बहुत अच्छे से मिलते हैं यार IRL। इन रियल लाइफ आगे जाके भी गाइस हम अच्छे से मिलेंगे, पता नहीं मतलब होपफुली मैं बहुत अच्छे से मिलूंगा सबसे। बट आई जस्ट वॉन्ट एवरीवन टू लर्न। तो मुंह खोल के थोड़ा वॉचिंग बढ़वा के या कुछ हेट वॉच करके, यार वॉचिंग का कुछ होने नहीं वाला है आपके लाइफ में। सिर्फ छोटा सा ईगो है जो आपके मन में, वो सेटिस्फाई हो रहा है। गलती एक बार होती है, बार बार इंटेंशनली होता है सब, लीव इट। हाँ यार मतलब नहीं, आई ऑल्सो अग्री दैट गलती इज अ डिफरेंट थिंग भाई। अगर आपको आके खुद को जस्टिफाई करना पड़ रहा है 2-3 स्ट्रीम्स में, तो मतलब आप इंटेंशनली कुछ किए हो और उसको सुधारने के लिए इंटेंशनली आप अपने गलती का वो कर रहे हो। मत बोलो ना, मुंह बंद रखो। ग्लू द फक आउट ऑफ योर लिप्स। लगा लो यहाँ फेविक्विक, बंद रखो। यू आर गुड एट समथिंग, वही करो। इफ यू आर नॉट गुड एट स्पीकिंग, इफ यू फील कि तुम्हारे बोलने से ऑडियंस के बीच में आग लगती है, तो बोलना बंद कर दो। मूड खुश कर खुद का मॉडल, हमेशा खुश अच्छा लगता है। मैं खुश हूँ रे, मैं खुश हूँ कि गॉब्लिन ने पता नहीं मुझे क्या बात किया, मैंने अभी तक देखा नहीं है उसने क्या बात किया है। बट आई एम हैप्पी दैट उसने कुछ बोला अपने खुद के डिफेंस में। मैं तो खुद को डिफेंड नहीं करता ये सब चीज़ों में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि ये बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं जिंदगी में, जो मैं कोशिश करूंगा सिखाने की सबको कि छोटी चीज़ों पे रिएक्ट नहीं करना चाहिए। Those who were saying why driving scout in this is not a CC, he is the co-owner, he himself, without knowing both sides, speaking bullshit in live stream, and moreover that was not the first time they were doing, that was repetitive. मैं वही बोल रहा हूँ, मैंने आके सबसे पहले यही बोला कि मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि अगर आप आके स्ट्रीम पर कुछ बोल रहे हो एंड अगर आगे के स्ट्रीम्स में आपको आपके ही बोले बातों को जस्टिफाई करना पड़ रहा है, तो फिर तभी मत बोला करो। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर कोई चीज को तुम्हें 2-3 बार स्ट्रीम पे आके बोलना पड़ रहा है, मत बोलो। फिर पहली बार में ही मत बोलो। टेक 100% इन्फॉर्मेशन एंड देन स्पीक जो स्पीक करना है। बस वही मैं कह रहा था। Why STL fans unnecessarily dragging Scout here when Scout said Goblin was drunk and said agreed Scout called Goblin and matter was sorted. He also commented on broadcast, all sorted. Still now he is blamed. मैं वही बोल रहा हूँ ना, मैं सबको यही बोल रहा हूँ कि चाहे तुम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फैन हो, मैं ये कह रहा हूँ कि इफ यू फील कि कहीं पर टॉक्सिसिटी हो रही है, मैं तो देखो मैं बोल रहा हूँ मत करो, पहली बात तो टॉक्सिसिटी मत फैलाओ। बट वेयर देयर इज गुड देयर इज इवल, तो उस इवल को एज इंडिविजुअल्स तुम लोग सब अवॉइड करने का ट्राई करो। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, कि एज इंडिविजुअल्स ट्राई टू अवॉइड द इवल। दिस इज फॉर एवरीवन, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी पर्सन हो, कोई भी हो, ठीक है। एंड अगर इफ यू आर इवल, ट्राई टू बी गुड। मैं सबको बोल रहा हूं। देखो मैं भी जब था ना, कितने साल का था मैं, 12 से 20 साल के बीच का था ना, मैं भी चेल्सी फैन था ना। मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस के साथ मेरा बहुत तू मैं होता था, एकदम हार्डकोर, एकदम पूरा वाट लगाते थे हम लोग एक दूसरे का, ठीक है। बड़ा हुआ रियलाइज किया कि क्या वाट लगाना, इट्स ऑल फन। अल्टीमेटली यही है, हम क्लब्स हैं, आप हम क्लब्स को सपोर्ट कर रहे हो, और आप भी एक एज के बाद रियलाइज करोगे कि एक दूसरे को गाली देना वो सच अ वेस्ट ऑफ टाइम। एंड यार मेरे को पता है रे, मेरे को बोथ साइड ऑफ द स्टोरी अब पता है, और मेरे को दिख रहा है कि सोशल मीडिया पे ओनली वन साइड ऑफ स्टोरी इज विजिबल। मेरे को दिख रहा है, क्लीन दिख रहा है कि एक साइड ऑफ द स्टोरी है। भाई क्रेजी भाई। भाई मेरे को इतनी हंसी आ रही थी ना कि कैसे हो रहा है ये। उसकी हर एक चीज उसके करियर में इज हिज गेम प्ले। अगर वो अच्छा खेलेगा सब सही हो जाएगा, टेंशन न करो। जो सपोर्टर्स है आप करो भाई, फुल ऑन सपोर्ट करो टीम सोल को। वीडियो की शुरुआत स्काउट भाई ने करवाई थी, तो अंत भी वही करवाएंगे।
पर गोल्डी भाई प्लीज आप भी ऐसे मत बिहेव करो यार मेरे पे हर चीजें क्यों। हाँ कंटेंट ट्रैक हो गया और मेरी थक से भी बात हुई थी। फुटेज का क्या सीन है, मैं पहले जो एक्चुअल में हम इधर उधर बात नहीं करेंगे, फालतू का हम इधर से उधर बातें नहीं घुमाएंगे बाकी लोग के जैसे, हम सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात कर लेते। मेरे पे बात उठी थी दारू वाली बात कि स्काउट भाई ने भी दारू पी है, स्काउट ने भी दारू पी रखी थी और वो चीज़ आई थिंक सिड ने गॉब्लिन ने खुद आके क्लियर कर दिया। सो एवरीथिंग इज क्लियर राइट। वाई किकिंग प्रधान, नो इज किकिंग प्रधान यार, प्रधान किक नहीं हो रहा, किसने बोला है एज ए ओनर? आई डोंट नो कि ओके पहली बात तो मेरे को बोला है कि ओनर के हिसाब से बिहेव करने में अपना कभी एज ए ओनर बिहेव नहीं करता था। सॉरी फॉर दैट गाइस, मैं आपसे अपना को एज ए ओनर बिहेव करूँगा। मैं नहीं चाहता था कि मैं अपना को एज ए ओनर दिखाऊँ, मैं बस एज ए क्रिएटर हो सबके सामने, बट मैं आप लोग को अब से एज ए ओनर बात करूंगा। हाँ तो एज ए ओनर प्रधान इज नॉट गेटिंग किक्ड। गॉब्लिन और प्रधान वाला सीन जो हुआ, दोनों का मैटर आपस की बात थी, ठीक है। मैं बोलता हूँ आई कंप्लीटली एक्सेप्ट कि मैंने एक बचकांडी वाली हरकत कर दी कि जाके जिफ डालना। आई वाज कंप्लीटली रॉन्ग कि नहीं, मेरे को ऐसे सीरियस माहौल में मस्ती मजाक नहीं करना चाहिए। मैं कंप्लीटली एक्सेप्ट करता हूँ, मेरे को बकचोदी नहीं करनी चाहिए उधर। मैं उसे बकचोदी वाले माहौल में था कि हसबुल्ला वाला डाल दिया, अरे लड़ाई होगी करके वैसा। हाँ ठीक है, मैं एज ए ओनर मैं भूल गया, मैं एक ओनर हूँ और मेरे को इम्पल्सिवली नहीं रिएक्ट करना चाहिए था, राइट। या आप बोल रहे हो एज ए ओनर नहीं रिएक्ट करना चाहिए था आके स्ट्रीम पे, बट मैं ये बोलूँगा कि आपने भी सेम तरीके से रोहित भाई से रिएक्ट किया था। मेरे को बताया रोहित भाई ने, मैंने मेरे पास चैट है जहाँ पे आप भी गुस्से में थे कि कैसे गॉब्लिन को हाथ लगा दिया ये वो करके, आप भी गुस्से थे राइट। सेम जैसे आपका लौंडा मार खाया तो आप गुस्से हो गए, या जो भी हुआ मेरा लौंडा मार खाया तो मैं गुस्सा हो गया राइट। अब उसमें मैं जाके चढ़ गया, सेम आप भी चढ़ गए। आपको बाद में रियलाइज हुआ नहीं चीज़ें कुछ अलग है, 50-50 दोनों के एंड से मिस्टेक है, तो आपने खुद से उस चैट में रोहित भाई को अपोलोजाइज किया और बोला कि नहीं यार सॉरी मैं इम्पल्सिव हो गया था। बहुत सिंपल सेम चीज़ मैं बोल रहा हूँ, सॉरी मेरे को दोनों साइड की स्टोरी नहीं बताती। ये दोनों जगह पे हम दोनों, आप और मैं गोल्डी भाई सेम वो गर्म खून है, हम अपने बंदों के लिए खड़े होते हैं। आप अपने बंदे के लिए खड़े हो, मैं अपने बंदे के लिए खड़ा हुआ। इसमें आप मेरे को बच्चा बना दिया, आप बड़े हो तो मैं आपकी बड़े होने की बात सुनता हूँ, मैं समझता हूँ, ठीक है। आपने मेरे को लर्निंग लेसन दिया कि हाँ मेरे को बच्चे ऐसे नहीं बिहेव करना चाहिए थी। पर गोल्डी भाई प्लीज आप भी ऐसे मत बिहेव करो यार, आप मेरे लिए एग्जांपल सेट करते हो। आप गुस्से में ऐसा कर दिया, मैं भी वो एक होगा, मैं भी एग्रेशन में कर दिया वो चीज़, अब मैं वो नहीं करूँगा ठीक है। नमन ने बोला था जो चीज़, मैं उसको अभी भी नमन बोलता हूँ। बहुत लोग उसको स्काउट मोटल वाली कॉन्ट्रोवर्सी पहले से लेकर चलते हैं, ठीक है। मेरी लड़ाई जिससे हुई नमन माथुर और तन्मय सिंह की अलग रिलेशन है, बिजनेस हटा के, भाईचारा वाइज हटा के। और जो उसने एक पॉइंट बोला था कि भाईचारा इज ऑल अबाउट बिजनेस, यस इट इज ऑल अबाउट बिजनेस। अगर आप लोग नहीं समझे अभी तक तो आप लोग बहुत नादान हो, आप समझ जाओ। यहाँ पे इस कम्युनिटी में भाईचारा जो है वो चीजें सारी की सारी धंधे पे है, गिव एंड टेक वाला चीज है। तो पहली बात, कोई भी किसी का भी धंधा बंद नहीं कर सकता, क्योंकि सब यहाँ तक मेहनत से आए हैं, सब बिजनेस अच्छे से कर रहे हैं। बिजनेस मतलब अपने लिए ब्रांड डील्स करना, ब्रांड के साथ काम करना और उसके लिए ब्रांड करना। तो यहाँ पे पहली बात ब्रांड्स के लिए दिक्कत वाली बात, आई डोंट फील कि मेरे को आने वाली ब्रांड्स में दिक्कत कभी भी जिंदगी भर, और ना ही आ सकती है, ना ही आएगी। मैं इस बार दिमाग मेरा खराब हो गया कि मेरे पे सारी बातें डाल दिया गया, मेरे पे सारी चीजें डाल दी गई जो नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, ये गलत है। यहाँ पे दो बंदों की लड़ाई है, मैं वहाँ पे ठीक है, मेरी फॉल्ट थी कि भाई मेरे को दोनों की बात सुननी चाहिए थी, मैं इतना जल्दी जाके साइड नहीं लेना चाहिए था। बट भाई तुम सब चीजें हटा के स्काउट ये स्काउट वो, भाई गॉब्लिन के साथ नहीं रहता हूँ मैं इतना, बट स्टिल मैं उसको एज अ प्लेयर बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, एज ए यंग ब्लड बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, सेम रिस्पेक्ट सारंग के लिए, सेम सबके लिए। तो मैं नो डाउट मेरे और का हो या ना हो, भले वो गॉडेल का बंदा हो, भले वो सोल का हो, भले वो आरएनटीएक्स का हो, भले वो ओजी का हो, मैं उम्र में उनसे बड़ा हूँ 7-8 साल, तो मेरा काम फर्ज बनता है कि कल को मैं वहाँ से जाऊँ तो उनको कुछ ध्यान रख के जाऊँ। तो मैं सेम तरीके से एज अ बिग ब्रदर उनको बोल के गया था, भाई करना, भाई मार खा रहे हो तो मार के आ जाना, मैं संभाल लूंगा, बट पब्लिक मत करना। ये मेरी स्ट्रेट अप लाइन थी, ये आप किसी को पूछ लो। मेरे को आज इसलिए गुस्सा है कि यार मेरे पे हर चीजें क्यों, मैं अल्कोहल कंज्यूम नहीं करता हूँ, गोल्डी भाई कंप्लीटली एक्सेप्ट किया। गोल्डी भाई ने ये चीज मेरे को सुबह समझा, यार स्काउट तेरे को ऐसी जगह पे जिफ नहीं डालनी चाहिए। भाई ये सब चीज हमारी कॉल पे बात हो चुकी है, बट नहीं पता स्ट्रीम पे आके मेरे को क्यों ऐसा पोर्ट्रेट किया गया कि स्काउट तो गलत है। भाई मैं थक चुका इन चीजों से भाई, हर बार लाइक लेजिट ब्रो, मैं जेन्युइनली थक चुका हूँ इन चीजों से। प्रधान स्टोरी ठीक है। अब इसके बाद सेंसी वाला मैटर जो भी था, इसमें मैंने पहले ही बोल दिया जो है आपके सामने फेस ऑफ है। प्रधान ने स्टोरी वाली, सेंसी ने मीम रिव्यू किया, उसमें एक चीज जो नहीं आनी चाहिए तो वो आ गई। मॉडरेटर्स मार रहे थे, मुझे नहीं पता, मॉडरेटर्स को ध्यान रखना चाहिए था उधर कि वो चीज आनी नहीं चाहिए। उसके बाद गॉब्लिन ने स्ट्रीम करी, ठीक है, ये सब चीज हो गया। इन सब के बीच में स्काउट कहाँ है भाई, स्काउट को क्यों ले आए? हाँ कंटेंट ट्रैक हो गया ब्रो, मैं तो वो सुना कंटेंट वाली बात कि पता क्या बात हुई थी, कुछ एक डॉक्यूमेंट का काम चल रहा था, वो चीज जो आपको मोस्टली इन अ वीक और 2 समझ आ जाएगा जब भी पब्लिकली बात होगी, जब भी स्टेटमेंट दे पाएंगे हम लोग। बट इन जनरल मैंने एज ए सजेशन पूछा था कि भाई क्या सीन है, तो अगर बात करके बता कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब कंटेंट वो चीज बात करी होगी, ये चीज पूछना, तो मैं तो एनी टाइम आई एम रेडी टू गेट कंटेंट। गोल्डी भाई ऑन कॉल कॉन्फ्रेंस, मैं एक आदमी से 1-to-1 बात नहीं करता, मैं 3 आदमी को कॉल पे ले लो, सीधा बात कर लो मेरे भाई। कहाँ से आ गया कंटेंट यहाँ पे बात? प्रधान गॉब्लिन आ जा रहा है, स्काउट फिर वहां से आ जा रहा है कंटेंट, फिर आ जाएगा सलमान खान, फिर आ जाएगा शाहरुख खान, मूवी बन गई इधर ही, सीधा मूवी, स्ट्रेट अप मूवी बन चुकी है ब्रो यहाँ पे। और गॉनर मैं किसी का ठेका नहीं लिया हूँ मेरे भाई, अगर आप और गॉनर हो तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको भी एड्रेस करनी चाहिए, राइट। मैंने एड्रेस करी थी, आई थिंक जब ये मैटर हुआ था तब मैंने एड्रेस करी थी चीजें, और मैंने सॉल्व भी किया एज एन और गॉनर, और मेरी थक से भी बात हुई थी, थक भी एज ऑनर बोला था भाई सही है, सॉर्ट हो गया, टेंशन खत्म। हेलो नील,
हाँ मैं स्ट्रीम पे हूँ अभी, तेरा कॉल स्पीकर पे मेरे भाई। मेरे को खाली ये बताना भाई कि उस टाइम जो सीन हो रहा था तो उसमें पत्थर उठाया गया था कि नहीं, लोग बोलते स्टोन पेल्टिंग वाली चीजें फेक थी। मेरे को एक जेन्युइन वे बता दे कि हाँ या ना में से आंसर दे, 10 चीजें मत कर। उठाया था भाई। कितने लोग आए थे? उसको भी मालूम है, नहीं उठाया नहीं उठाया भाई। उधर तो टोटल 3 लोग तो थे। 3 लोग गाड़ी थे, के पास। ठीक है। हाँ, और गॉब्लिन एक था, 4 चार। तो और उनके नाम भी चाहिए तो नाम भी। चैट सुन लिया? फुटेज क्यों नहीं हो पाया? फुटेज क्यों नहीं मिल रहा है? फुटेज भी क्यों नहीं है? और पुलिस वाला सीन भी पूछ लेते। हाँ और लोग पूछ रहे फुटेज का क्या सीन है? अरे वो राइट साइड पे है ना, बूट कैंप के राइट साइड। बूट कैंप के राइट स्पॉट है, ठीक है। ओपन प्लॉट है ना। हाँ तो वहां पे इसलिए फुटेज नहीं है। और पुलिस का इन्वॉल्वमेंट था? पुलिस आई थी पहले। सबसे पहले तो जब मैं आया था तो मुझे कॉल आया था कि मैं तो बूट कैंप आ रहा था ना, डायरेक्ट आफ्टर बैट तो जा नहीं रहा था। ओके। तो मैं बूट कैंप आ रहा था तो मुझे ये पता चल गया था कि बूट कैंप पे लोग आ रहे, मतलब मारामारी हुई थी और बूट कैंप पे लोग आ रहे। तो मैं सबसे पहले बूट कैंप आया, बाहर क्षितिज खड़ा था। क्षितिज जो जैसे गाड़ी से उतरा, क्षितिज को उन्होंने पूछा कि भाई सनमन से जो लोग आने वाले थे वो आए या नहीं आए। ठीक है। क्षितिज मेरे पास आके उसने मुझे यही बताया कि नील भाई ये बंदे हैं, ये ढूंढ रहे। तो तुरंत मैंने पुलिस बुलाई, तो पुलिस आई थी। पुलिस ने उन तीनों को भी बोला था कि तुम इधर क्या कर रहे हो, इधर से भागो, इधर मत रुकना, चले जाओ, नहीं तो वापस आकर तुम मुझे देखोगे तो मैं सबको लॉकअप में डाल। चलो ठीक है, पुलिस वापस से राउंड अप के लिए निकल गई। ओके डन ठीक है। अभी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं भैया, आपकी स्क्रिप्ट गलत हो गई है, आपको अपने वर्डिंग चेंज करने पड़ रहे 3 दिन में 4 बार। सर जी आपकी स्क्रिप्ट गलत हुई है। हम लोग तो प्रॉपर जो पॉइंट है उस पॉइंट पे मैं अपनी बात करूंगा। सिड ने प्रॉपर चीज बोली कि भाई दोनों साइड नहीं सुने। गोल्डी भाई ने प्रॉपर चीज बोली कि मेरे को दोनों साइड की स्टोरी सुननी चाहिए थी। एकदम एग्री करता हूँ भाई, बट उसके अलावा जो सब चीज़ बोली गई कि मैं बच्चा हूँ, मुझे आके ओनर से बात करनी चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। मेरे भाई मैं अपने बंदे की जो स्टोरी सुन के मैंने उस तरीके से रिएक्ट किया, सेम आपने रिएक्ट किया, ऐसा तो है नहीं। देन व्हाई आर योर क्रिएटर्स रिएक्टिंग ऑन मीम्स एंड मेकिंग रील्स? भाई रील्स का मुझे नहीं पता, रिएक्टिंग ऑन मीम्स आई थिंक रोहित भाई भी थे उस टाइम पे। और जितना मुझे बात हुआ है मेरा रोहित भाई से, रोहित भाई ने ऐसा बोला कि जब मीम आया वो ऑलरेडी हंस रहे थे। तो देन वायर क्रिएटर्स रिएक्टिंग ऑन मीम्स, तो मीम रिव्यू कर रहा था। यस आई थिंक अनबायस्ड रहूं तो मॉडरेट होनी चाहिए थी। ऐसा मीम्स पहुंचना नहीं चाहिए था, ऐसा मीम्स पहुंचना ही नहीं चाहिए था रिएक्शन तक। मेरे को जो फील होता है, तुम कुछ गलत बोलो ये टॉपिक डाइवर्ट करेंगे। हाँ मैं समझ गया इनका, मैंने पूरा समझ गया भाई चीजें। इन लोग जानबूझ के बोलते हैं कुछ चीजें कि जिससे मैं कुछ उल्टा बोल दूं, टॉपिक चेंज, मेन चीजें छुपा के टॉपिक चेंज। ये इतिहास गवाह है, यही चलते हुआ आ रहा है सालों से। जैसे आप लोग अपने बंदे के लिए खड़े हो, ऐसे यहाँ पे मैं भी अपने बंदे के लिए खड़ा हूँ, और मैं काफी हूँ अकेला। आई एम इनफ फॉर ऑल। प्रांजल, बाय द वे, गोल्डी भाई टुडे ओनली टोल्ड यू ऑन द स्ट्रीम दैट आई हैड नो क्लू अबाउट द स्टोरी एंड ही हिमसेल्फ कॉल्ड मी एंड इन्फॉर्म्ड मी दैट आई कॉल्ड हिम and then he informed me that Pradhan had posted a story yesterday, so Goblin was pretty much frustrated. That's why he went live and just told what he had in his heart. That's it. Fake allegations पे support करोगे? नेवर। पत्थर उठाए, वो बोला गया तो उठाए। देखो यार, मॉडलिंग स्ट्रीम पे कोई वजह हिंट हमसे, ठीक है बजने दे। मैं उस टॉपिक पे मैं उस चीज को भूल चुका हूँ। You just need to forget some people just like your ex. That's it. ठीक है, you need to forget some people just like your ex. अब कैसा है ना कि मेरे को वर्ड प्ले नहीं आता भाई, मेरे को वर्ड प्ले नहीं आता है, वर्ड प्ले बहुत डम्ब है। कॉल घातक है, देखो मेरे को नहीं चाहिए यार, मेरे को नहीं चाहिए यार 10 लोग को फोन करके स्ट्रीम पे लाना। मैं खुद एड्रेस कर सकता हूँ चीजें। घातक आएगा, घातक अपना ओपिनियन देगा, लोगों को हर्ट होगा। स्कॉट भाई सेंसी को बोलो थोड़ा मैच्योर होए, कूल बनते बनते डिसरेस्पेक्टफुल हो गया। मैं सेंसी को जरूर समझा दूंगा भाई, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो चीज़ शायद डिसरेस्पेक्टफुल थी। भाई देखो मैं ना फालतू का ये नहीं करना चाहता टॉपिक डाइवर्ट बाकी लोग की वजह से। मेरे को सिंपल है, पॉइंट टू पॉइंट बात है। आपने मेरा नाम लिया कि स्काउट ने 1000 रुपया, वो चीज़ गलत हुई, खत्म। प्रधान, इससे मेरा काम खत्म हो गया। दोस्ती तो बहुत पहले टूट गई थी मेरे भाई, दोस्ती तो बहुत पहले टूट चुकी थी बहुत लोगों से, बस पब्लिकली दिखाया नहीं गया था। कुछ टाइम रुको, 1-1.5 हफ्ते की बात है, सारी चीज़ें बाहर आ जाएगा। लो रोज भाई कॉल आ गया। हाँ रोज भाई, मैं स्ट्रीम पे हूँ और आपका कॉल स्पीकर पे। तो इन लोग ये पूछ रहे थे कि कैमरा की रिकॉर्डिंग क्यों नहीं है पत्थर वाली। तो नील को मैंने पूछा कि वो, नील ने बोला राइट साइड पे था, तो ब्लाइंड स्पॉट था, वहाँ पे नहीं दिखता है कैमरा। तो इन लोग बोल रहे थे नहीं हमें बिलीव नहीं हो रहा। तो मैं रोहित भाई से पूछ लो, एक काम करो। नहीं, हाँ राइट साइड पे हमारे बूट कैंप पे एक स्कूल भी है, एंड ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द स्कूल देयर आर प्राइवेसी इश्यूज, राइट? देयर आर चिल्ड्रन हु आर ट्रैवलिंग हियर एंड देयर आउटसाइड द स्कूल। बट जो भी पूरा वॉल जो हमारा बूट कैंप कवर होता है वो पूरा वो पूरा दिख जाता है। बट बाकी जिधर आई थिंक ये इंसिडेंट हुआ था वो ब्लाइंड स्पॉट पे था। तो गाइस तुम लोग का ये चीज क्लियर हो गया, सारे चैट का आई थिंक सो क्लियर हो गया। और मैं तो बोलता हूँ गोल्डी भाई को भी कॉल पे ले लो, कॉन्फ्रेंस पे, और जो भी चीजें खत्म करते हैं ना यहीं पे स्ट्रीम पे, ऑन स्ट्रीम से, अगर आप फ्री हो तो। मैं तो यार अभी इधर आउट ऑफ इंडिया हूँ ना, मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा भाई, मैं बस अभी खा रहा हूँ।
उसके बाद खत्म करके हम लोग करते हैं। ठीक है, आप मेरे को टेक्स्ट करो, आप मेरे को टेक्स्ट करो। अब अगर तुमको लगता है कि ये चीज गलत है, प्लीज आस्क गोल्डी भाई कि नहीं रोहित भाई झूठ बोल रहे हैं। आपके चैट में स्पैम करने से चीजें सही गलत नहीं होगी, जो चीज एक्चुअल एग्जिस्ट करती है, क्योंकि आपको भी 4 वर्किंग डेज आपको लगा ये चीज एक्सेप्ट करने के लिए कि चीजें वो नहीं है जो मैंने फर्स्ट डे में बोली थी। आपको 4 दिन लगा वो चीज, अभी भी आप यू कैसे अनेबल टू एक्सेप्ट दिस यार। अब मेरे को बताओ जो मैटर हुआ। देखो मेरे को नील ने बोला ये चीज दिखाने का, ये क्या है 21 दिसंबर, म्यूट करके एक बार दिखा दे चैट, इसमें जो राउंड ऊपर है उसका कांटेक्ट दिया है, ये मैं दिखा देता हूँ जो मेरे को नील ने भेजा है। मेरे को मराठी इतनी समझ नहीं आती है, तुम लोग देख के बोल देना कि क्या बोला गया है इसमें। मेरे को मराठी इतनी पढ़ने नहीं आती, मतलब खारगर पुलिस करके है, ये स्क्रीनशॉट का आगे पीछे इसमें कांटेक्ट देता बात करने के लिए। 21 दिसंबर की बात है, ठीक है। अब ये चीज पढ़ के कर देना यार सारी चीजें। स्कूल के कैमरास भाई इतना यार प्लीज, मैं तो चाहता हूँ कि तुम ही आके कर लो यार। अब ये भी फेक है, ठीक है, इसको भी फेक बोल दो, ठीक है, क्योंकि तुम लोग चूती हो थोड़े से दिमाग से, हर चीज को फेक स्पैम कर रहे हो। प्रूफ देने के बाद भी ये देने के बाद भी फेक, कि नहीं पता क्या कर। गॉब्लिन वर्सेस प्रधान को एसएल वर्सेस आरएनटेक्स कर दिया। अब कर दिया तो भाई जो अपने पॉइंट में आपने बोला है वो पॉइंट पे रहो, मैं तो वही बोलूंगा। मैं आपको वही बोलता हूँ, जो एक और कंटेंट जो ड्रैगन हुआ ना बीच में, वो चीज़ भी आपको आई थिंक 1 वीक की बात है भाई, वो भी थोड़ा मेजर चीज़ ही है आई गेस। तब भी लोग फेक नहीं करेंगे, वो थोड़ा सीरियस मैटर है, पेपर वर्क वाला मैटर है। वो मैटर जब भी पब्लिक जाएगा तो आई गेस तब आप लोग स्पैम फेक ना करके थोड़ा दिमाग साइड में रख के पढ़ना जो चीज़ें हुई है, आई थिंक तब आपको अच्छा रहेगा। कहानी का निष्कर्ष लेट्स ग्रो स्पोर्ट्स ने घर की लड़ाई को खबर बना दिया। संक्षेप में कहें तो इसे कहते हैं तिल का ताड़ बनाना।